Assalamu alaikum. Welcome to our show Gupshup. My name is Yunus Khan and I am not a cricketer. My name is Anam Gohar. और मैं हूँ आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन। और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर। और मैं हूँ गेस्ट होस्ट उनसा शाह। ओके जी, Welcome. Thank you. Welcome to our Thank show. you. पाकिस्तान बांग्लादेश से T20 क्रिकेट सीरीज जीत चुका है। जबरदस्त। वो इसी तो बात- एक्सपेक्टेड था कि जीतना तो था पाकिस्तान ने। अनएक्सपेक्टेड था बिकॉज कैसे? इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बांग्लादेश का टूर कर चुके थे और बहुत बुरा हारे थे। सो इसी बात पे एक शेर अर्ज किया है। इरशाद। अर्ज किया है, वो जो कहते थे अपने आप को बंगाल के टाइगर, क्या बात है। वो जो कहते थे अपने आप को बंगाल के टाइगर, हो गए शाहीनों के हाथों ढेर। वाह 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 वाह। यूनिस क्या बात Why है। credit goes to all of us, the Yes. gorgeous girls. The credit goes to our Pakistan cricket team. नो डाउट, नो डाउट। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि अभी जो हम T20 वर्ल्ड कप नहीं जीते लेकिन लोगों के दिल जीत लिए बिल्कुल, हमने। इतना और अभी जबरदस्त मैच बांग्लादेश खेला है से भी जीत पाकिस्तान गए। ने T20 में। और हमारा सबसे यही होता है कि पाकिस्तान को इंडिया से जीतना चाहिए। तो हमारा वर्ल्ड कप वही जीत गए थे। हमारा वहीं वर्ल्ड पर कप जो हमारा थे जो है हम ना। वही जीत गए थे। Yes. एंड मैं आपको मजे की बात बताऊं, हसन अली जिनको लोग ब्लेम कर रहे थे बिकॉज हम हार गया ऑस्ट्रेलिया से कैच ड्रॉप करने के, मजे की बात कि फर्स्ट T20 में मैन ऑफ द मैच वो निकले। वाह, अच्छा ये जवाब है उन लोगों के लिए जो बेवजह गालियां देते हैं, पॉइंट Criticize करते हैं पाकिस्तानी टीम को। वरना हसन अली, मैं हमेशा ये कहती हूँ, हसन अली बहुत अच्छा खेलते हैं। वाकई No doubt, बहुत अच्छा पाकिस्तान की जो खेलते हैं। टीम है ना, उसने जो कमबैक किया है ना, वो बहुत जबरदस्त आउट क्लास कमबैक था। और वैसे भी जो अभी जो मैचेस हुए उसमें भी कोई मिसाल नहीं मिलती है जिस तरह पाकिस्तान ने जो है वो बिना हारे तमाम लोगों को शिकस्त दिए, तमाम टीमों को शिकस्त दी है। वो तो हमने बड़ी बात वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। बिल्कुल। 24 घंटे में हम सीरीज जीत गए। पूछे कैसे? क्योंकि एक मैच था फ्राइडे को 1 बजे, दूसरा मैच था 1 बजे। हम दोनों मैचेस जीत गए, 24 घंटे में हम सीरीज जीत गए। बट ये मेरे स्केड्यूलिंग, ये कमाल सिर्फ पाकिस्तानी टीम कर सकती है। नहीं ऑब्वियसली, बट स्केड्यूलिंग बहुत बुरी थी। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ये कौन करता है? फ्राइडे को पहला मैच, सैटरडे को दूसरा मैच और संडे को ब्रेक और मंडे को तीसरा मैच। मतलब दिस इज, मतलब ये जो तो भी ऐसा लग schedule रहा कर है रहे वो हैं। KG1 KG2 के जो पेपर्स होते थे ना, उसमें थोड़ा भी गैप नहीं मिलता No, था। but see हम कितने प्रो है ना, किसी भी ऑब्स्टिकल को कितने अच्छे से पार कर लेते हैं। ट्रू। लेकिन जरूरी होता है कि आपको ना रेस्ट मिलना चाहिए क्योंकि हम देखिए पहली अभी हम हैं, हमारी तो चले जॉब ही ऐसी है, कंटिन्यूसली हमें काम करना पड़ता है, लेकिन थकान जो है वो उतरनी बहुत ज़रूरी है। अभी हम जैसे कि सुबह सुबह ये शो करते हैं, फिर घर पे जाते हैं, उसके बाद अपना माइंड रिलैक्स करते हैं, उसके बाद जब तक रेस्ट नहीं करेंगे, Exactly, जब तक रेस्ट नहीं करेंगे देखिए तब हमारी फिजिकल नीड भी है और हमारी मेंटल नीड भी है कि जब तक हम रेस्ट नहीं करेंगे, जब तक हम नहीं आगे बढ़ सकते। लेकिन असल आजमाइश मुझे लगता है तभी होती है जब इंसान के पास ना बैक टू बैक कुछ चैलेंज है और वो उसको इतना बाखूबी करता है, उसमें अपना 100% देता है। और ये हमारी अच्छा, टीम की नहीं, ये हमारी काम पूरी की कौम की addiction- खूबी है। हाँ, काम की एडिक्शन भी हो जाती है और काम नहीं होता तो भी बेजारी सी, बोरियत सी होती है। अगर काम होता है तो बंदा सोचता है कि यार थोड़ा सा ब्रेक होना चाहिए। आप कह रहे हो किसी हाल में खुश नहीं है। इंसान तो किसी हाल में खुश नहीं है, ये तो बिल्कुल हकीकत बात है। ज्यादातर आप मर्दों को भी देख लेना, एक शादी होती है वो तब भी मतलब खुश नहीं होते, दूसरी करवा दो फिर भी खुश नहीं है, तीसरी I करवाओ don't- फिर भी खुश नहीं है। नहीं, हम तो खुश नहीं, हैं। I agree, हम तो शादी का नाम सुन के खुश हो जाते हैं। वेट अ मिनट, हर और चीज को जिनकी शादी हो से क्यों लिंक अप किया जाता है? आई डू नॉट अंडरस्टैंड दैट। और शादी- स्पेशली सना का कुछ कनेक्शन मोहब्बत और शादी से लाजमी आता है। नहीं, ये देखने वाली बात है। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है। अच्छा, जो लोग शादी नहीं करते उनको बेचैनी होती है कि उनकी बेचैनी शादी हो होती है, जाए, बिल्कुल। जिसकी शादी एक होती है उसको बेचैनी होती है कि वो दूसरी करे, अच्छा, वो जिसकी दो इंतजार होती कर है रहा वो होता है परेशान ना। होता है कि मेरी दो क्यों है, मेरी तीसरी भी होनी चाहिए। मतलब इंतजार इंसान कर रहा किसी होता है, हाल में जिसकी भी। शादी नहीं होती वो इंतजार करता है कि भाई कब शादी होगी, दिन गिन रहा होता है। कहते हैं ना कि वो लड्डू है, खाओ तो पछताए, ना खाओ तो भी पछताए। मैं आपको बताऊं, ऐसी औरतें भी हैं जो छोटी बच्चियां थी उस टाइम पे, उनसे पूछो ना आप बड़े होकर क्या बनना हाँ, चाहते हैं? मैं दुल्हन बनना चाहती हूँ। जी। तो ये औरतों के सपने होते हैं, मर्दों मर्दों का भी होता है। हाँ? मर्द भी कहते हैं, आप कहो ना कि आप बड़े होके क्या बनोगे, दूल्हा बनना चाहता हूँ मैं। बहुत सारे मर्द ऐसे तो हैं। एक शादी के बाद सोचते हैं कि दूसरी भी होनी चाहिए, कब होगी, तीसरी आप कब बताएं होगी, अपने क्या बुराई है होगा? क्या? इसमें बुराई है क्या? जैसे कि यूनिस छोटी उम्र की लड़की होती है, शादी हो जाती है, उसको इतनी समझ नहीं भी होती, बट ये है कि वो कुछ लड़कियां ऐसी होती है कि जो जॉब करना चाहती हैं या काम करना चाहती हैं, और कुछ लोगों की कोई फैंटेसी होती है कि मुझे अपनी करियर में ये काम करना है कुछ पे, तो वो कुछ ऐसे मर्द होते हैं, कुछ सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं भी सपोर्ट करते हैं। बट जब 4 शादी हो जाती हैं, कुछ बड़ी एज की भी औरतें हैं और वो शादी के बाद जॉब करना पसंद नहीं करती,
बट ऐसी काफ़ी सारी ख़वातीन हैं जिनसे मेरी बात होती है या मिलती हूँ मैं उनसे, उनका माइंड मैंने रीड किया है, वो कहते हैं हम शादी के बाद रिलैक्स करना चाहते हैं, हम शादी के बाद वो मतलब जॉब भी घर भी सब चीज़ें नहीं मैनेज करना चाहते, तो उनके खर्चे कैसे पूरे होंगे? मतलब वो कहती है हम शादी तो हो गई है बट अब वो मर्द हमारा काम ही नहीं करता, या मतलब हम घर पे बैठे हुए हैं, ये सारी चीज़ें, वो कैसे सब चीज़ें होंगी? देखिए मर्द जो है, इस्लाम में ये भी है कि आप जो है ना कोई एक्सपेंसिव खर्चे करने की जरूरत भी नहीं है। तो ब्रांडेड कपड़े लेने की जरूरत नहीं, पहली बात। सेल में से ले सकते हैं जी, सेल में ले सकते हैं। ये सेल्स का भी एक अलग, अगर आप सोचो ना, एक अलग थ्योरी है। 60% ऑफ, 70% ऑफ, वो अपनी जो कॉस्ट है वो पूरी करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो तो सही है, लेकिन हमारे बजट में एक चीज आ जाती है ना, आप जरूरी नहीं है कि जब कोई चीज लॉन्च हो रही है उसी वक्त आप बाय कर लें, आप सेल के बाद सेल रहने दें, कॉपी ले जाके। नहीं, जैसे कि मैं तो अगर यही करती हूँ जी नहीं, मैं उनके लिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत सारे लोग हैं जो नहीं एलीट क्लास नहीं है ना हमारा पूरी कॉम, तो इसलिए मैं, और बहुत सारे लोग ए कॉपीज पहनते हैं, बी कॉपीज पहनते हैं, देयर इज नो शेम। एग्जैक्टली। अच्छा अगर एक चीज बताओ, देखिए वैसे भी नहीं, एक खवातीन का तो वैसे ये भी होता है कि एक सीजन में ड्रेस पहन लिया उसके बाद फिर वो पुराना हो जाता है। बिल्कुल, कॉपी की बात करें आप, एक चीज है ना कि फॉर एग्जांपल नाइकी ब्रांड है, अब उस पे अगर पाइकी लिखा होगा तो पता चलेगा ना, तो कॉपी भी अगर ले रहे तो अच्छी तरह वाली ले, जिससे पता ना चले। इतना यूजलेस कोई वो नहीं बनाता है, लेकिन नहीं हाँ बनती है। क्वालिटी में डिफरेंस होगा, Chinese- प्राइस में डिफरेंस होगा। आप ब्रांड्स देखें, चाइनीज क्या क्या छापता है, आपकी सोच है। आई एम टॉकिंग अबाउट ए कॉपी, नॉट जी कॉपी। चाइना की हर नाइकी कॉपी का अवेलेबल टाइकी तो है। बहुत जी चला देखिए गया, आपको लोग चाइना की शिल्पा शेट्टी कहते हैं, हमने कुछ कहा? कभी भी नहीं बोला है। आप आवाम को गुमराह कर रहे हैं, मेरी आवाम बहुत नहीं, सेंसिटिव है। भाई बात बजट की हो रही थी कि हमें जो अपने एक्सपेंसेस जो हैं वो कम करने ठीक चाहिए है। और ओवर बजट नहीं होना चाहिए, ख्वाहिशात बंदा जितनी भी करे उतना कम है, जैसे हम तो बस थोड़ा सा discount की बात कंट्रोल कर- करना चाहिए। जैसे हम डिस्काउंट की बात कर रहे थे कि 10,000 का लेट सपोज ड्रेस है, 10,000 का ड्रेस। लेट सपोज, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। लेट सपोज 10,000 का ड्रेस है और वो 5,000 या 6,000 में आ गया, उन्होंने अपने कपड़े की, अपनी चीजों की उन्होंने कॉस्ट निकाल ली, बट हम ये कहते हैं कि यार कितना सस्ता है, कितनी मतलब उसने Attraction डिस्काउंट दिया होता है ना, हाँ। बट हम लोग ये समझते हैं कि हमारी जेब से 5,000 तो जा रहा है, इट्स अ बिग अमाउंट। आप ये देखें कि जब भी मतलब इतने परसेंट 50% या 20% ऑफ होता है, डिस्काउंट ऑफर होती है, तो उसमें आप सिर्फ शॉपिंग मॉल जाएं, वहां पर ऐसा लगता है जैसे फ्री में कपड़े बट रहे हैं। ये इतनी सारी औरतें होती हैं, वो कहीं से यहाँ से खींच रही है, कहीं से यहाँ से खींच रही आपको है। मैं एक मजे की बताऊं, सेल की अपनी एक अट्रैक्शन है भाई। आप एक चीज सेल में मतलब वैसे जो मतलब नॉर्मल इतने प्राइस wide हो जाते है, हैं, नॉर्मल लेकिन फिर प्राइस पे आप एक चीज खरीद सकते हैं, सेल में आप 2-3 चीजें खरीद सकते हैं। आप ये सेल की बात छोड़ें, मैं आपको बता रहा हूँ पाकिस्तान में अभी वुमेन रेसलिंग ऑर्गेनाइज हो रही है। हर साल 2 या 3 दफा होती है और डिफरेंट जगह पे होती है, लोगों को पता नहीं है। मैं बताता हूँ कब होती है, जब ये ब्रांड्स वाले ना अपनी सेल पे चीजें निकालते हैं, औरतों की रेसलिंग हो रही होती है, एक दुपट्टे के चक्कर में स्टोन कोल्ड स्टनर मार रही होती है एक दूसरे को, पीपल्स एल्बो लगा रही होती हैं। मतलब मैं तो देखा है कि एटॉमिक लेग ड्रॉप भी पड़ा है हल्क होगन का, ना उसके बाद यूं भी करती हैं। मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें बेचारा पूरा बॉक्स लेकर आया, राउंड में ना ऐसी औरतें खड़ी हुई हैं और वो ऐसे उन्होंने उल्टाने की कोशिश की कि पूरा जो है वो नीचे गिर जाए, खुद उठा ले। उस बेचारे को इतना मारा इतना मारा कि वो कह रहे मैं नहीं जा रहा वहाँ पे, आप खुद देने जाओ। लिटरली पूरी वीडियो उन्होंने बनाई थी। और नहीं मिलता है, क्या मिलता है, क्या है? तुमने तो वीडियो देखी, मैंने जो असल में देखा कि फजर में खवातीन जो है वो लाइन लगाकर खड़ी हो जाती थी और फिर उनका जो नंबर दोपहर में आता था और उनको कोई वो नहीं, बोरियत नहीं होती फजर में थी वहाँ पर? नहीं मैंने लेकिन मैंने देखा जरूर था। शटर उन्होंने तो खोला था। देखिए सेल का सबको अब थोड़ा सा ये चीज कम हो गई है क्योंकि आउटलेट्स इतने खुल गए। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे, फजर के टाइम कौन सी शॉप खुलती है? खुलती नहीं है, वो लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं, मतलब शॉप के बाहर। हाँ, ओह माय गॉड, जैसे ही खुले और सारे अंदर। ऐसा तो मैंने नादरा के ऑफिस के बाहर देखी, लंबी कतार लगी होती है लोगों की और उसके बाद वेट हो रहा होता है। लेकिन हाँ, आई हैव सीन सो मेनी वाइफ्स जो सुबह सुबह अपने शौहर को उठाती हैं और वो गाड़ी में आके अपनी नींद पूरी करते हैं और उनको ना लाइन में लगना होता है कि पहले नंबर पे हम लेंगे। कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं और वो ऐसे ही सेल जब होती है, जब उनकी सेल ऑफर होती है तो फिर सब पूरी लाइन लगी होती है और ख़वातीन भी इतनी एक्साइटेड होती हैं, उनको कोई वो नहीं होता कि मतलब टाइम वेस्ट हो रहा है या घर के सारे जो काम रह जाएंगे, वो कुछ नहीं होता। हकीकत बात है, ये बात तो है। लेकिन उर्शिया आपकी बात भी सुनेंगे, अनम आपकी भी सुनेंगे, आपकी भी सुनेंगे, यूनिस आपकी भी सुनेंगे, लेकिन अभी जो है वो हमें अपनी भी सुननी है। यहाँ वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं ना जाए, ब्रेक भी जरूरी होता है, हमारे साथ रहे। हमको इनकी सुननी पड़ती है।
वेलकम बैक। बात हो रही थी शॉपिंग पे, तो शॉपिंग से एक बात निकलती है जिसको कहते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों डॉलर्स, पैसे, रुपीस, येन, रियाल खर्च किए जाते हैं ताकि कंज्यूमर का बिहेवियर को स्टडी किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अनम किसी स्टोर में जाती हैं, क्यों अनम ने एक पिंक टॉप पे हाथ रखा, और जब यूनस उसी स्टोर में गया तो क्यों उसने एक ब्लैक ट्राउजर पे हाथ रखा। ये जो कंज्यूमर बिहेवियर है ये पूरी दुनिया में स्टडी किया जाता है, जैसे फेसबुक बहुत कर रहा है। मेटावर्स और एक फाइनल अच्छी बना देगा कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या है एग्जैक्टली। तो ये लोग क्यों करते हैं? बिकॉज वो चाहते हैं कि सेल्स इंक्रीज हो। हमारे यहाँ उल्टा है। यहाँ पे अगर आप जाएं किसी को बोले कपड़ा दिखाओ, आप तीसरा कपड़ा निकालेंगे, वो बोलेगा बाजी लेना है तो लो, ना जाओ। मतलब ये एक आप बिजनेस करने बैठे हैं, ठीक है। और जब तक आप खुद कस्टमर को दुनिया में भगवान कहते हैं, इंडिया पाकिस्तान में तो नहीं कहते, लेकिन इंडिया वगैरह में भगवान कहते हैं कि वो गॉड का रूप है, तो कि आपको उसके लिए हर चीज करनी चाहिए। चाय भी आ रही है और फिर कोल्ड ड्रिंक भी आ रही है उनके लिए, बिकॉज आपको एक कस्टमर सर्विस भी देनी पड़ती है सेल्स बढ़ाने के लिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ यही होता है, बाजी लेना है तो ले, वरना आगे बढ़ो यार। अच्छा यूनिस, मुझे आप एक बात बताएं कि सेल्स कैसे इंक्रीज होती है? देखिए, सेल इंक्रीज करने के बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारी एक्सपेरिमेंट लोग कर चुके हैं, बट एक सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में राइट हैंड ड्राइव है, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे मेजॉरिटी के जो गेट्स है ना मॉल्स के, वो राइट साइड पे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका में लेफ्ट हैंड ड्राइव है। वॉलमार्ट का एक स्टोर था, उस दौरान उन्होंने जिनकी एंट्रेंस थी वो उन्होंने राइट साइड पे थी। उन्होंने जब इसको चेंज किया, लेफ्ट साइड पे लाए, तो पर एवरेज कस्टमर जो उनकी सेल थी वो $2 इंक्रीज हुई है। अब लेट्स डू मैथ्स, $2 एक कस्टमर, अगर 1000 कस्टमर आता है एक दिन में तो $2000 का प्रॉफिट हो रहा है उनको एक दिन में। नाउ टेक इट 365 into 2, डू मैथ्स। मेरा हमेशा फेल हुआ मैं मैथ्स में, तो मैं कर नहीं सकता। तो ये एक सिनेरियो भी है जी। हाँ। अच्छा, पाकिस्तान से बाहर जो स्टोर्स होते हैं, जो सुपर स्टोर्स भी कहा जाता है, ग्रोसरी स्टोर्स भी कहा जाता है, और जो पाकिस्तान में जो ग्रोसरी शॉप्स होती हैं उनमें क्या डिफरेंस है? वहाँ की सब्जी अच्छी है, यहाँ की सब्जी अच्छी नहीं है शायद। नहीं, बट मैं सेल्स की बात करता हूँ, स्टोर्स की। एक H&M ब्रांड है या H&M ब्रांड है कुछ, H&M, उसका 2018 में तब उनका आया, उनकी जो सेल्स थी, जो ईयरली बेस पे सेल थी, वो थी अराउंड 25.6 बिलियन। दैट वाज मोर देन पाकिस्तान टोटल एक्सपोर्ट। तो हमारा जो ये एक लेवल है ना, हमारा स्कूल अगर हम जाएं तो स्कूल सिस्टम ही खराब है। यहाँ पे हमें सिखाया जाता है कि बड़े होकर आपने नौकरी करनी है, तो वो आप कैसे बिजनेस खोलेंगे, आप कैसे बड़ा सोचेंगे, वो एक बड़ी डिबेट है, उस पर हम किसी और दिन बात करेंगे। बट कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, कि अगर आप सेल्स बढ़ाना चाहते हैं तो यू नीड टू स्पेंड मनी ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एक सबसे मजे की बात मैं आपको बताता हूँ कि यूजुअली ये होता है कि आप किसी भी दुकान पे जाएं, आपने इंटरनेशनल अगर चेन्स देखी हैं तो आपका जो आप एंटर होने लगते हैं, फूड चेन्स की बात कर रहा हूँ, तो एक गार्ड खड़ा होता है, गेट खोलता है, आप अंदर जाते हैं, आप एक वो चीज है, उनको रिस्पेक्ट दी जाती है। Exactly. क्लाइंट्स जो होते हैं, कस्टमर होते हैं, उनको रिस्पेक्ट दी जाती है। पाकिस्तान में मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक बच्चा रख लो 5000-10,000 रुपए में महीने का। अच्छा, उनकी स्पेशल ट्रेनिंग्स होती हैं, यहाँ पर ट्रेनिंग वो नहीं होती। आई थिंक जो ट्रेनिंग जो डील करते हैं क्लाइंट्स को, नहीं, क्लाइंट्स को जो डीलिंग होती है उसकी स्पेशल वहाँ पे ट्रेनिंग होती है, और यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर बस वही जॉब ले ली और बस खड़ा कर दिया। नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में, जैसे फॉर एग्जांपल, तो मैं इंटरनेशनल चेन्स की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में कोई स्टोर है, पाकिस्तान में कोई फूड चेन है, वहाँ पे अगर आप किसी बंदे को खड़ा कर दें, तो कोई नॉर्मल दुकान है, कपड़े की दुकान है, आप एक लड़के को खड़ा कर दें, पैसे दे दें 10,000 रुपए महीने के, और बस वो आते जाते कस्टमर को सलाम करें, आपकी सेल्स इंक्रीज होंगी। बिकॉज यहाँ पे और इंटरनेशनली आप अपने कस्टमर्स को इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, आप अपने कस्टमर्स को इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो कस्टमर्स की जो क्लाइंट है आपके, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी शॉप है, उसकी गुडविल बढ़ रही होती है। और फिर मुझे इज्जत मिली तो मैं अनम को फोन करूँ, अनम ये वाली दुकान से कपड़े लेना, यहाँ पे अच्छा कपड़ा है। ये सब कॉन्शियसली मेरे दिमाग में फीड हो रहा है कि यार इज्जत दे रहे हैं, मुझे चाय पिला रहे हैं, और मैंने 100 कपड़े मांगे, 100 कपड़े दिखाए मुझे। एंड देन अगर लड़की है तो जिसको नहीं लेना वो भी ले लेगा, ऐसा भी है। ये भी एक मतलब अपनी चीज बेचने का एक बहुत इम्पोर्टेंट सेल्स गर्ल आपने देखा हो, डिफरेंट हमारे यहाँ ब्रांड्स जो हैं, वहाँ पे सेल्स गर्ल क्यों रखी होती है? हाँ, तो बहुत ज्यादा है। एग्जैक्टली, बिकॉज ऑफिसेस के रिसेप्शंस पे भी लड़कियां आती हैं, यू नो। सना, एक बात ऐड कर दूं, इम्पल्सिव बाइंग कर जाते हैं मर्द, व्हेन अ गर्ल जो है वो सेल्स गर्ल है, जो आपके अटेंड कर रहा है, तो वो नहीं भी लेना होता ना, क्योंकि ईगो आ जाती, मैन ईगो आ जाती कि नहीं यार ये ज्यादा लग रहा है, 2 दिन भूखा सो जाऊंगा लेकिन मैं ले लेता हूँ।
Yeah, it happens. बट हैविंग सेड दैट ये भी होता है कि अगर आपने नोटिस किया हो कि बैंक से कोई कॉल आती है क्रेडिट कार्ड के लिए किसी चीज के लिए, कोई लड़की होती है ना, तो जो मैं मर्दों की बात बता रहा हूँ, तो वो इतने बुरे तरीके से मना नहीं करते, वो मैं बिजी हूँ या 10 चीजें या ये करें। लड़का कॉल करेगा ना तो वो एक फिल्म का डायलॉग, इंडियन फिल्म का रख तो वो ये भी होता है। हाँ, अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी। आपने अपने पॉइंट के स्टार्ट में ये बात कही थी कि अनम जो है वो जाएगी तो रेड टॉप जो है या पिंक टॉप लेंगे, नहीं, मेरा पिंक वाला था। लेकिन आप जाएंगे तो आप जो है वो ब्लैक ट्राउजर लेंगे। अब मेरा सवाल ये है कि आखिर जो है जो हमारे ये जाहिर सी बात है एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी एक इंसान को अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये जो आपने बात कही कि मैं जैसे ही अंदर जा रहा हूँ, ऐसा होता है कि आप जा रहे हैं तो आपने जो है ज़्यादातर जो आपका सबसे ज़्यादा सेलिंग आइटम होता है ना, वो आप बहुत ज़्यादा उसे फ्रंट पे रखते हैं। तो क्या इसके पीछे भी कोई थ्योरी है कि आपने किस तरह से जो है वो आवाम को अट्रैक्ट करने के लिए जो है ख़ास तौर पर वो प्रोडक्ट जो बहुत महंगा भी है, एक्सपेंसिव भी है, लेकिन वो जो है वो आपने ज़्यादा इसकी 1 साल के अंदर सेल भी करनी है, तो इसके पीछे क्या थ्योरी है? ये बहुत सा सवाल है, मैं आपको जवाब अगले शो में दूंगा। अभी दे देता हूँ। ये एक बड़ी थ्योरी है और इस पे बहुत काम करने के बाद, पैसे लगाने के बाद पता चला आई लेवल। जैसे फॉर एग्जांपल जो एक एवरेज लड़की का हाइट है पाकिस्तान में, फॉर एग्जांपल 5 फुट 5 इंचेस है, ज्यादा बोल रहा हूँ लेकिन दिल रखने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, 5 फुट 5 है। उस आई लेवल पे औरतों के प्रोडक्ट्स रखे जाते हैं। मर्दों के जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर शेविंग ब्लेड्स होते हैं या रेजर्स होते हैं तो वो उनके आई लेवल पे रखे जाते हैं। इफ यू हैव नोटिस कि जो चॉकलेट्स वगैरह होती हैं, जो बच्चों के आइटम है, तो वो नीचे होते हैं। द रीजन इज दैट एक तरीका होता है अपनी सेल्स बढ़ाने का किसी भी स्टोर में कि आप अपने कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा उस स्टोर में टाइम पास करवाएं। आपने नोटिस किया होगा सिर्फ पाकिस्तान में, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे होता है दूध, 4-5 चीजें जो बड़ी बेसिक नेसेसिटी है, अंडे, ब्रेड, दूध, पानी, ठीक है, ये 4 चीजें तो बंदे ने लेनी है अगर सुपर स्टोर में जाता है वो। तो इंटरनेशनली क्या होता है, अंडे इसमें पड़े हुए होंगे इस एरिया में, पानी उस कॉर्नर में होगा, और चलते चलते फॉर एग्जांपल उसने अंडे ले लिया, पानी लेने जा रहा है, तो जाते जाते उसने बोला अच्छा मैं ये भी ले लेता हूँ, इम्पल्सिव बाइंग करने के लिए। तो ये बहुत जरूरी है। और ऐसा ये नहीं होता कि आपका स्टोर, क्योंकि वो एक आइकिया का स्टोर है, इट्स अ फर्नीचर स्टोर, उसमें क्या होता है कि एंट्रेंस एक जगह से, पूरे स्टोर का आप घूम के जाके एग्जिट कर सकते हैं। तो उस दौरान जाते जाते यार मग अच्छा लग रहा है मैं ले लेता हूँ, मुझे कुशन अच्छा लग रहा है मैं ले लेता हूँ। वाकई में यूनुस ये बहुत अच्छी बात है और मुझे ये बहुत अच्छी लगी है कि आपने प्रॉपरली ब्रीफ करके बताया है। और ये जैसे कि आपने एग की बात बताई कि एग इस उसमें पड़ा हुआ है और दूसरी चीज़ जो है वो दूसरे उसमें पड़ी हुई है, दूसरी साइड पे पड़ी हुई है। तो वो पूरा जब हम ट्रैवल करते करते कहते हाँ अच्छा ये भी रह गया, ये भी रह गया, तो वो पूरी चीज़ जो है वो पूरी बास्केट हमारी भर चुकी होती है। तो ये उन लोगों की वाकई में ट्रिक होती है। लेकिन इससे बताऊँ क्या होता है कि आप अगर 5,000 लेकर जा रहे हैं तो 10,000 आपके खर्च हो जाते हैं। 2 दिन भूखा सो जाएगा। ये लोगों को ट्रैप करने के लिए तो निकाली गई है स्कीम। आपको एक सवाल था? यस देयर इज अ क्वेश्चन कमिंग इन माय माइंड कि अक्सर ब्रांड्स पे अराउंड 70% जब ऑफ लगते हैं तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए इसके पीछे 2 लॉजिक है। एक तो होता है क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने नोटिस किया होगा, ब्रांड्स है पाकिस्तान में, क्लोथिंग ब्रांड्स, स्पेशली वुमेन, अभी लॉन का सीजन खत्म हो गया, विंटर का सीजन स्टार्ट हो गया, तो आपने देखा होगा लॉन के जो सूट्स हैं उस पे 50% ऑफ, 30% ऑफ, 70% ऑफ क्यों रख रहे हैं? बिकॉज दे वांटेड टू सेल आउट, ये निकल जाए। पहला रीजन ये होता है कि ये निकल जाए। दूसरा जो हमारा विंटर की गोदाम पे भी एक पर्टिकुलर अमाउंट न्यू स्टॉक रखना होता है, एक स्टॉक की एक लिमिटेशंस है, उसके बाद आप नहीं रख सकते हैं ऑब्वियसली, तो वो निकालने की कोशिश करते हैं। पहली बात ये। दूसरी ये चीज होती है, ये ह्यूमन बिहेवियर से खेलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक साइंटिफिक रिसर्च थी कि एक बंदे ने एक शर्ट पे हाथ रखा जिसकी प्राइस थी फॉर एग्जांपल $20 थी, और वो साइंटिफिक रिसर्च ब्रेन पैटर्न जो थे, जैसे ही उन्होंने उस पे हाथ रखा और प्राइस देखी तो एक स्ट्रेस का आपका जो मैग्नीट्यूड पैटर्न है ब्रेन का वो हिट हुआ, स्ट्रेस का। उसी पे $30 लिख के 10% ऑफ करके $20 की वापस वो प्राइस कर दी, तो स्ट्रेस का तो पैटर्न आया बट एक प्लेजर का भी पैटर्न आया कि आप पैसे बचा रहे हो। तो एक ह्यूमन साइकी भी है, क्या मैंने यहाँ पैसे बचाए हैं, जो कि एक सिंपल बहुत सारे स्टोर्स इंटरनेशनल जो हर रोज 365 डेज अ ईयर
सेल्स पे होते हैं 70% ऑफ। एक सवाल मैं ऐड करूंगी इसी से कनेक्टेड, वो ये है कि खवातीन जो पाकिस्तानी जो खवातीन हैं वो बार्गेनिंग को इतना पसंद क्यों करती हैं? हर जगह जाएंगी बार्गेनिंग करेंगी। जो बाहर की जो खवातीन हैं क्या वो भी बार्गेनिंग करवाती हैं? यस ये औरत का है अंदर की ये बात कि वो देखिए, जब तक बार्गेनिंग यहाँ नहीं पे भी करेगी औरतें जो है ब्रांड्स पे जाएंगी, बड़े बड़े आउटलेट पे, वहाँ पे बार्गेनिंग नहीं वहाँ करेंगी, नहीं होती, हाँ। वहाँ नहीं करती क्योंकि उनको पता है वहाँ पे जहाँ पे जो मिडिल मैन है ना उसकी बीवी फिर भी शायद कर ले अफोर्ड, लेकिन जो स्पेशली रिच वाइफ्स होती हैं वो तो इतना खुश होती है ना 5-10 रुपए भी बचा के। यू हैव नो आइडिया। ब्रेक का टाइम हो गया, मैं उसमें एक बात का जवाब दे दूं आपको कि जो औरतें हैं जो बार्गेनिंग करती है, अब मर्द भी बड़े स्मार्ट हो गए, उनको पता है ये बाजी आया ये 200 रुपए से ऊपर नहीं लेगा, तो बताता है 2000 है, आता है तो 200 पे वो दे देता है, अपनी कॉस्ट पूरी कर लेता है। इसी बात पे लेंगे हम छोटा सा ब्रेक के बाद हमारे पास मौजूद है एक सिंगर जो हमें एंटरटेन करेगा, आपको एंटरटेन करेगा। मिलते हैं एक छोटे से एंटरटेनिंग ब्रेक के बाद। एक दिन मोहब्बत होड़ कर एक दिन गली के मोड़ पर तेरी हथेली पर लिखूं तेरा नाम, मेरे नाम पर फिर तू तकल्लुफ छोड़ कर, फिर तू झुका करके नजर रखना मेरे कहंधे पे सर। जिंदगी कुछ तो बता जिंदगी, अपना बता जिंदगी। वेलकम बैक। जिंदगी में फर्स्ट टाइम मुझे किसी ने क्यों दिया है कि मेरा खत्म हो गया, आपकी बारी। प्लीज गिव अ ह्यूज अप्लॉज टू वजीउल हसन। वजी साहब आप पहले भी आए हमारे शो में, माशाल्लाह से आपका रिस्पांस अच्छा है, तभी हमने आपको दावत दी कि आप वापस आए। आपको कैसा लग रहा है इस बार आप टैलेंट पे आए? बहुत अच्छा फील हो रहा है हमें, आपके साथ ही अच्छा फील ही होगा और क्या होगा। और इनके साथ सबके साथ ही, सबका हमारे साथ ज्यादा नहीं, क्योंकि उनके साथ ज्यादा ऐसा नहीं लग रहा है स्क्रिप्टेड सिखा के बोला जा रहा है सब? नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं। ओवर एक्टिंग कर रहे हो, 100 रुपए काट लूंगा मैं। अच्छा मुझे बताएं कैसा फीडबैक था आवाम की तरफ से, आपकी फैमिली की तरफ से? माशाल्लाह बहुत अच्छा फीडबैक था। दोस्त यारों ने बड़ा एंजॉय किया इस पे, और मेरे ज़्यादा दोस्त तो गपशप देखते हैं। कल मेरी बात हो रही थी दोस्तों से, तो उन्होंने बोला यार ये तो हम देखते हैं गपशप, इसके तो मीम्स बहुत चल रहे हैं। सोशल मीडिया पे हमारा राज है और टीवी पे भी हमारा राज है, इस पूरी कायनात पे हमारा राज है, कायनात पे राज है, कायनात हमारे शो की होस्ट है। और वजीर हसन बहुत प्यारे लग रहे हो माशाल्लाह, क्या आवाज़ है। थैंक यू। किसी ने ताली नहीं बजाई, मैंने कैसा राइमिंग किया, किसी ने ताली नहीं बजाई। व्हाट इज दिस बिहेवियर गर्ल्स? हमें समझ नहीं आई असल में। अच्छा मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि वजी हमारे क्रू के मेंबर है और बड़े जी खास मेंबर है, और कहा जाता है कि टैलेंट की शुरुआत अपने घर से होती है, तो हम अपने प्लेटफॉर्म पे भी लोगों को मौका देते हैं कि वो आगे आएं और अपने टैलेंट को शोकेस करें। सो वजी आई जस्ट वांट टू से कि आई रियली लाइक योर कॉन्फिडेंस, लेकिन थोड़ा सा आपको सुरों पे काम करने की जरूरत है। बाकी ओवरऑल आप बहुत अच्छा गाते हैं। हकीकत बात है, और मैं तो हमेशा ये बात कहती हूँ कि सीखने का अमल इंसान को कभी छोड़ना नहीं चाहिए ना, सीखते रहना चाहिए। चाहे आपकी यकीन माने एज भी बहुत ज्यादा हो जाए, फिर भी आपने सीखते रहना है। तो वजी आप ये बताएं कि अभी कोई इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन कर रहे हैं आप? क्योंकि आप तो जॉब भी करते हैं, मुझे पता है आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट तो होगा। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, अभी इंस्टीट्यूट तो नहीं, अभी वैसे ही दोस्त यारों के साथ बैठ के गा लेते हैं। तो आपने डेफिनेटली वजी अब जो है ना किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है और अपने सुर ताल पर जो है वो काम भी करना है साथ बिल्कुल में, फोकस, क्योंकि ये जरूरी आप है। कर रहे हैं सिंगिंग? नहीं बाद में हुआ है, 2-3 साल ही हुए हैं। तो बस वो आतिफ असलम को मैं बहुत सुनते था। तो आतिफ असलम तो सबके फेवरेट है। उनको बड़ी दुआएं तभी वो इतने कामयाब हैं। He has inspired a generation, including myself. आवाज इतनी मजे की किसी दिन हम है। आपसे भी सुनेंगे। नहीं आपके कानों से खून निकलेगा। यू सेड ना कि मुझे भी उन्होंने बहुत इंस्पायर किया। हर सुनने वाला सुरीला नहीं कौन होता। सा सॉन्ग जो है आतिफ असलम का आपको पसंद है और गाते हैं आप शौक से? उनकी तो मुझे वो ताजदारे हरम, वो बेस्ट बहुत। वेरी नाइस। अच्छा मुझे बताएं, आप सिंगिंग भी कर रहे हैं, आपका दूसरा जो हमारे क्रू में है, तो आप कैमरा भी सीख रहे हैं, तो आप क्या आगे जाके हमारे डायरेक्टर की सीट पे कब्जा करना चाहते हैं? नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है। डायरेक्टर साहब तो बहुत मेहनत करते हैं, वैसा हमसे होता ही नहीं है, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं, बट एम क्या है, गोल क्या है? एम बिल्कुल हर बंदा सोचता है यही है कि मैं आगे से आगे जाऊं, तो यही है कि अल्लाह पाक खैर करे इंशाल्लाह। तो है डायरेक्शन है आपके मूड में, मूड है कि डायरेक्शन करूं आगे जाके? जी सोच तो है।
अच्छा अच्छा, माशाल्लाह अपनी रखनी भी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी होती है। आप अगर ऊंचा सोचेंगे ना तो अल्लाह आपको खुद ही जो है वो उस लेवल पर पहुंचाएगा। हमेशा इंसान को बहुत आगे की और बहुत ऊपर की सोचनी सिर्फ चाहिए। सोचना ही नहीं है, मेहनत भी करनी है, Exactly. डटे रहना है, stay देखिए, आप जब dedicated। एम बनाएंगे ना, एक ख्वाब, जब तक आपको ख्वाब देखने का हौसला नहीं आएगा तब तक आपको उस पर मेहनत करने की चाह नहीं होगी। अच्छा, एक बड़ी प्यारी लाइन कहते हैं कि आपको सिर्फ रात में ख्वाब नहीं देखने, सुबह उठ के उसके लिए मेहनत भी करनी है। एक और बहुत फेमस लाइन है कि जो एक सोते हुए ख्वाब है वो तो ठीक है, लेकिन जागते हुए जो ख्वाब देखते हैं ना वो पूरे करने लाजमी है। लेकिन इसके साथ साथ मेरा ये भी मानना है कि ख्वाब तो वो होते हैं जो आपको सोने ना दें, आपकी रातों की नींद चुरा लें। आप डिसाइड कर लें पहला वाला ख्वाब सही थे, दूसरे वाला ख्वाब सही थे। देखिए, दोनों सिचुएशंस डिपेंड करती हैं हर इंसान की अपने थिंकिंग प्रोसेस। मुझे लगता है कि फिक्र इंसान को जो है वो सोने नहीं देती, मेरा अपना मानना है। और जैसे कि लास्ट टाइम ख्वाबों से निकलकर हकीकत की दुनिया में आना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। अलग अलग आपको ओपिनियन मिले हैं, आप यहाँ से जाएंगे कंफ्यूज होके जाएंगे, मैं ख्वाब देखूं ना देखूं, सोऊं कि ना सोऊं। लेकिन करेंगे वजी वही जो उनका दिल करेगा। बिल्कुल ऐसा ही। आप लोग बोलते रहे यहाँ से सुनो, यहाँ से निकाल रहे हो। हमारा काम है कहना। हाँ, नहीं हमारा काम है हम कहना और नसीहत आपका के लिए काम है बैठे मानना, समझ आ गया? सुनना, जी, उस पे अमल करना। और मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट टाइम जब आप आए थे तो आप शायद इतना एनर्जेटिक नहीं थे। आज माशाल्लाह से बहुत गुफ्तगू भी कर रहे हैं, मजे मजे की बातें भी कर रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि क्रू का हिस्सा भी हो चुका हूँ तो Okay. सबका पता चल चुका है और इसलिए मैं फ्रेंडली अच्छा, सबको अच्छा स्पेसिफिकली कर रहे हैं आप तो। Sorry. और वक्त के साथ कॉन्फिडेंस में इजाफा भी होता है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप एक्टिंग में भी शौक रखते हैं या सिर्फ आपको सिंगिंग में ही है? एक्टिंग देखने का शौक है, मतलब वो करने अच्छा का लगता शौक है। नहीं है। करने का शौक है। Alright. सिंस आप हमारी टीम का हिस्सा है तो आप सबको जानते होंगे पर्सनली ऑफ कैमरा, तो आपके हिसाब से सबके लिए कोई एक कॉम्प्लीमेंट या और एक अच्छी सी line। यू कैन डिस्क्राइब इन वन वर्ड के उर्शिया ये है, यूनिस ये है। Starting from Anam. नो सबके एक लिए वर्ड, एक ही। यस यू कैन यूज वन वर्ड, दिस इज योर टास्क स्टार्टिंग फ्रॉम अनम। Yes. एंड इट शुड बी जेन्युइन। And your time start now. आप तो मुझे माशाल्लाह हाइट आपकी मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि खास तौर पे लड़कियों की इतनी हाइट नहीं होती, तो मुझे अच्छा लगता है कि हाइट ज़्यादा हो किसी की। आप तो नहीं आई हैं इसलिए मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन आपकी मैंने इस पूरे शो में देखा कि आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है। अरे वाह, मतलब आप देख रहे ओके, काम पे ध्यान दो, ठीक है, चलें जी, आप पे भी आ रहा हूँ। आ जाओ। और सना माशाल्लाह नाइस टॉक, मतलब बात करने का अंदाज़ बहुत अच्छा है। उर्दू इनकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, मुझे इनमें काफ़ी अल्फाज पता चलते हैं, मुश्किल हार्ड वर्क के होते हैं। और उर्शिया मैम तो हमें माशाल्लाह से इनके लिए हम गेट ही हम खोलते हैं सुबह सुबह। पंक्चुअल बहुत है जी माशाल्लाह। टाइम का बिल्कुल इन्हें वो है कि इस टाइम पे आना है, इस वजह से। अच्छा जी, आइए। आपका क्या मैं बताऊं, आप तो माशाल्लाह हमारे लेजेंड मैं बोलूँगा। अच्छा, आतिफ के बाद आतिफ के बाद ओए होए, क्या ही बात है। और इस शो की जो जान है, शान है, मान है, वो आप हैं। इसे कहते हैं मेल डोमिनेंट सोसाइटी। गुड, नाइस एक्टिंग, कीप इट अप। 100 रुपए बढ़ा दिए मैंने। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपको फीडबैक भी बहुत अच्छा मिल रहा है आपकी सिंगिंग को लेकर, तो आप मुझे ये बताओ कि इसको जो है वो आपकी फैमिली की तरफ से सपोर्ट है, पूरी तरह सपोर्ट है, और वो क्या चाहते हैं कि आपका जो करियर हो वो एज अ मतलब डायरेक्टर की तरफ हो या एज अ सिंगर हो? इसका जवाब मैं आपको बाद में दूंगा, लेकिन जिस तरह मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया है, आप भी अगर सारे मुझे एक एक कॉम्प्लीमेंट मेरी लाइफ के लिए, बेहतर के लिए आप दे सके तो आप दे दें। बिल्कुल हमारा काम हमें सिखा रहे हैं। ट्राई कर रहे हैं। अच्छा, वाओ, दैट्स रियली अमेजिंग। Okay, starting from me, if you want to achieve success in your life, अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहिए, आपके लिए भी और मेरे सब व्यूअर्स के लिए भी है, तो एक असूल है कि आप अपने कान बंद कर ले एंड फॉलो योर पैशन। आपको जो करना है आप करें, उस पर डटे रहें, लेकिन किसी की बातों में नहीं, क्योंकि अगर आप बातों में आएंगे तो आप अपने गोल से भटक सकते हैं। सो स्टे इन योर लेन। अच्छा, सिंगिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होता है रियाज, यानी कि डेली प्रैक्टिस आप करेंगे तो आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं। हकीकत बात है। अच्छा, मैं आपको ये कहूँगी कि ज़िंदगी के अंदर हमेशा प्लान ए बनाएं, प्लान बी कभी मत बनाएं, क्योंकि जब आप प्लान बी बनाएंगे तो उसी वक्त से आपको जो है वो अपना कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं प्लान ए पर थोड़ा सा जो है ना वो डगमगाने लगेगा। सो ज़िंदगी के अंदर याद रखें, जो सोचे एक ही बार सोचे और उसी पर पूरी जान दें। अच्छा, मैं 2 बातें आपको बताना चाहूँगी। एक ही बात हुई थी। पहली बात ये कि सब्र,
जो कि बहुत ज़रूरी है हर एक इंसान में। मुझे लगता है कि आजकल लोगों में बहुत रेस लगी हुई है, हर चीज़ में इतना कंपटीशन है कि नहीं मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है। बट मैं कहती हूँ जब इंसान के अंदर सब्र आ जाता है ना, ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें जो हैं वो ठीक होना शुरू होती हैं। और दूसरी बात ये है कि अपने ऊपर डाउट करना नहीं है, अपने ऊपर जो भी चीज़ है वो कॉन्फिडेंस होके जो है वो आप प्रेजेंट करें, और मुझे नहीं लगता कि कभी भी आप फेल होंगे लाइफ में, इंशाल्लाह। वजी और हसन, मैं आपसे बस एक बात कहूँगा कि कुछ भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि वो मुसीबत भी आपकी आजमाइश हो सकती है। Yes. अल्लाह लेके भी आजमाता है, दे के भी आजमाता है। ऑलवेज बी हैप्पी। बट यूनिस, this is also really important कि don't be afraid to feel hungry for your goal। तो आप, क्योंकि आप बिल्कुल ठंडे और सुकून और इत्मीनान से होकर बैठ जाएंगे ना, तो थोड़ा सा प्रेशर लेना बहुत जरूरी है if you want to succeed। आपकी एडवाइस में मैंने कुछ कहा? मैं आपके लिए नहीं दे रही, मैं तो मेरे फैंस के लिए दे रही हूँ। Viewers के They are लिए। listening to me। Yes। अपने आप क्या यू ब्यूटी। जी, तो मैं सना मैम का एक जवाब देना चाहूँगा जो इन्होंने बोलता है सपोर्टिंग के लिए। जी जी, बिल्कुल मेरे घर वाले बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, और उन्होंने तो मुझे बिल्कुल छूट दी हुई कि जो आप करना चाहो वो करें आप। और बिल्कुल ऐसा ही है, वो बहुत सपोर्टिव है, मेरे मामा बाबा बहन भाई Very सब। nice, very nice। Wow, that's मैंने really सुना आपके amazing। चाचा बड़े सपोर्टिव हैं। चाचा माशाल्लाह हमारे क्रिकेट में बहुत सपोर्टिव है। अरे वाह, क्रिकेट क्या भी ही तो खेलते बात हैं। जी जी। क्या ही बात है। लेकिन वजी सीरियसली जब आप आते हैं हमारे शो में 4 चांद लग जाते हैं, और हम सबकी बेस्ट विशेस 4 चांद पहले ही हैं। 4 चांद है, एक और का भी इजाफा हो जाता है, अच्छा, जो 5 बहुत 5 चांद है, 6 चांद हो जाते हैं यहाँ पर। तो लेकिन वो कैमरामैन मेरी बुरा मान लेकिन- रहा है, 7वां चांद उसको कह दी प्लीज। पता नहीं कितने सारे चांद हो जाते हैं हमारे शो में। लेकिन सीरियसली हम सबकी तरफ से हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है कि जो भी करें लगन के साथ करें, पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा, बस जो सोचना है उसी पर करें। बहुत शुक्रिया। आप भी जो है वो हमारे शो में आ सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल कुछ काम नहीं है। नंबर्स आपके पास हैं, ईमेल आपके पास है, हमारे फेसबुक पेज पर जाएं, राब्ता करें हमसे। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं इस गपशप शो में जो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो आपने कहीं नहीं जाना चाहिए, हमारे साथ रहे। लेकिन एक मिनट सना, थैंक यू सो मच वजूल हसन, आप आए। और मैं ये बता दूं आवाम को कि आपके फीडबैक की वजह से ये वापस शो पे आए हैं। Yes। हमारे क्रू के मेंबर हैं, इस वजह से नहीं आए। अगर आप आना चाहते हैं, जैसे सना ने कहा, तो कांटेक्ट कीजिए वाया फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। दैट्स थैंक यू सो मच वंस अगेन। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो बहुत ही स्पेशल है। मुझे लगता है कि कोई भी दिन में आप अच्छी बात करते हैं तो वो सदका जारिया होता है, ठीक है। जैसे कि अनम हमें हमेशा बताती हैं कि दरख्त लगाना या पौधा लगाना जो है वो सदका जारिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दिन में कोई अच्छी बात किसी के साथ करते हैं या किसी की हेल्प करते हैं, तो वो भी एक सदका जारिया होता है। आज क्या गुड न्यूज़ है? गुड न्यूज़ नहीं है, बट मैं शायद जो आज बात करूंगी तो वो शायद किसी के दिल पे जाके लगे, या वो शायद आने वाला वक्त जो है वो अपना अच्छा कर सके। ऑलराइट। मैं आज आपको 5 बातें बताऊंगी जो कि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। शायद वो आप लोगों के लाइफ रूटीन में भी चीज़ें आप करते रहते हैं और आप इग्नोर नहीं कर पाते, तो वो शायद आपके लिए फ़ायदेमंद हो। मुझे लगता है वो 5 चीज़ें जो हैं वो आज से आप छोड़ दें। वो इसलिए छोड़ दें, अगर आप खुश रहना चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, तो प्लीज़ उन सब चीज़ों को छोड़ दें। प्लीज ये मत कहिएगा कि इंटरनेट छोड़ दें। सॉरी, इंटरनेट नहीं छोड़ूंगी मैं। नहीं आप हम दुनिया छोड़ देंगे, इंटरनेट नहीं छोड़ सकते। वाईफाई नहीं छोड़ सकते। ऑलराइट, नंबर 1, ओवर थिंकिंग। ओके, ठीक है। जब हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, इंटरनली हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो हेल्दी नहीं रहते, बिकॉज हम इतना सोचते रहते हैं, हम अपने काम पे फोकस नहीं करते। हमारे जो गोल्स होते हैं, हमारी जो लाइफ की जो चीज़ें होती हैं, हम उन पे फोकस नहीं कर पाते, ठीक है। एंड सेकेंडली वरिंग, बहुत ज़्यादा परेशान रहना। आप अपनी लाइफ को आगे सोचते नहीं हैं, आप बिल्कुल पीछे की तरफ चीज़ें सोच रहे होते हैं कि नहीं यार मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। फ्यूचर प्लानिंग्स कर रहे हैं। फ्यूचर प्लानिंग्स इन अ बहुत सेंस आगे के बारे में सोचकर परेशान होना, ठीक है। फिक्रमंद होना। नॉर्मली वैसे भी आप परेशान रहते हैं, अच्छा मुझे पूरे दिन में यहाँ परेशान रहते हैं, अच्छा मुझे ये भी काम करना है, मुझे वो भी काम करना है। आप इतना स्प्रेड हुए होते हैं, आप काम नहीं कर पाते। Yes. आप अपनी जिंदगी को सेटिस्फाई नहीं कर पाते कि आपको क्या चीजें अपनी लाइफ में करनी है। ठीक है। तो करने Right? के लिए हमें सोचना पड़ेगा ना आने वाले कल की। या मैं ये पूरे पॉइंट बता दूं, फिर मैं आपको पूरी चीज क्लियर करके बताऊंगा। ठीक ओके है। ओके जी, 2 हो गए। लिविंग इन द पास्ट, लिविंग इन द पास्ट, ठीक है। अपने पास्ट में रहना बंद कर दें।
वाई? क्योंकि जब हम पास्ट में रहते हैं तो फ्यूचर के बारे में हम नहीं सोच पाते, हम उन चीज़ों के बारे में सोच ही नहीं पाते जो हमारे गोल्स हैं, जो हमारी चीज़ों के बारे में अच्छी हैं। जब हम पास्ट में रहते हैं, हमारी एज खत्म हो चुकी होती है और फिर उसके बाद हम रियलाइज करते हैं, ओ माय गॉड, हमने क्या किया, हमने पूरी लाइफ खत्म कर दी पास्ट में रह के। मतलब मैं अपनी टाइम मशीन जला दूं? पास्ट वाली बिल्कुल जलाते हैं, बिल्कुल जला दें। बिल्कुल जला दें। अगर आप अच्छी लाइफ चाहते हैं, हेल्दी लाइफ चाहते हैं, पॉजिटिव लाइफ चाहते हैं, तो अपने पास्ट को बिल्कुल खत्म कर दें। 3 चीजें। फ्यूचर के बारे में सोचें, क्योंकि फ्यूचर जो है वो आपका बहुत अच्छा है, आपकी फैमिली से जुड़ा हुआ फ्यूचर है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट। Number 4 is try to make everyone happy. You cannot satisfied everyone because आप लोग अपने अंदर एक माइंड सेट करके रख लेते हैं कि हमें सबको खुश रखना है। ठीक है, ठीक है, हम स्प्रेड करते रहते हैं। अच्छा, आप अपने आप को कभी खुश नहीं रख पाते। दूसरों को खुश करने के चक्कर में। Exactly, हम बांटते रहते हैं, अच्छा मुझे ये भी काम करना है, मुझे वो भी काम करना है। हर बंदे को आप जो है वो स्प्रेड कर रहे होते हैं अपनी चीजें, बट आप अपने आप की जो हेल्थी लाइफ है उसको आप स्पॉइल कर रहे होते हैं। यस, ठीक है। और इसी चीज़ को मैं ऐड करूंगी कि अपने आप को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, कि दूसरों की खुशी तो ठीक है लेकिन सेल्फ लव भी बहुत ज़रूरी है, अपना भी ख्याल रखना चाहिए, सेल्फ केयर करना बहुत ज़रूरी है। मगर आपको पता होगा ना कि लोग क्या करते हैं कि लोगों को खुश करने के चक्कर में पूरी लाइफ खत्म कर देते हैं, बट लोग खुश नहीं होते, नहीं हो सकते, कभी सेटिस्फाइड ही नहीं होते कि आप अपनी लाइफ को कैसे चलाना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ को कैसे रखना चाहते हैं, आप सोचना ही बंद कर देते हैं। यस, ठीक है, 5 चीज। डू नॉट डाउट योर सेल्फ, अपनी सेल्फ को डाउट करना बंद कर दें। हम लोग क्या करते हैं कि अपने आप को डाउट करना शुरू, यार शायद मैं ठीक नहीं कर रहा, यार शायद मैं अपनी फैमिली को अच्छे से सपोर्ट नहीं कर रहा। मतलब कोई भी चीज़ है ना, वो डाउट करना बंद कर दें। जब तक आप अपने अंदर खुद का ट्रस्ट नहीं लेकर आएंगे, दुनिया आप पे कभी ट्रस्ट नहीं करेगी। आप अपने आप को ये चीज़ सोचें कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, तो मुझे लगता है कि आप अगर गलत भी होंगे ना तो आप परफेक्ट बन जाएंगे। वाह वाह, दैट्स ऑल। वेरी ट्रू। और ये जो उर्शिया आप लेकर आई है पॉइंट, ये बहुत ज़रूरी है आजकल के ज़माने में। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, हम जिस माशरे में जी रहे हैं वहाँ पर हमेशा जब भी बात होती है, हमारे ख़ास तौर पर जो टीवी चैनल्स हैं उसमें भी बहुत बड़ा ये अलमिया है कि रेटिंग के चक्कर में जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उस पर बात नहीं होती। मैं हमेशा जब भी बात करती हूँ मेंटल हेल्थ के बारे में ज़रूर बात करती हूँ कि हमारे यहाँ पर कितना ज़रूरी है कि मेंटल हेल्थ को फोकस किया जाए। अच्छा, मेंटल हेल्थ पर जब भी बात होती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो इसमें आती है वो ये होती है कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपको किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। एग्जैक्टली, क्या वो आपको इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं, या उन लोगों में रहते हुए जो आपको बार बार परेशान करें, उन लोगों में रहते हुए आप किस तरह से सेल्फ काउंसलिंग कर सकते हैं, मतलब अपने आप को खुद समझा सकते हैं कि आपने जो है वो ये करना है, ये नहीं करना है। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे आपकी लगी वो ये लगी कि आपने कहा कि पास्ट में कभी नहीं रहना चाहिए। ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारे यहाँ पर जो है वो ख़ास तौर पर हमारी न्यू जनरेशन भी, और यहाँ पर मैं टारगेट करूँगी थोड़ा बहुत हमारे पेरेंट्स को भी, उन पर भी मैं करूँगी कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो उनका भी यही फोकस होता है, वो अपने बच्चों को हमेशा पास्ट रिकॉल करते रहते हैं। Yes. मतलब आप जब तक आप खुद नहीं भूलेंगे तो आपके बच्चे कैसे भूलेंगे? Exactly. इस सेंस में कि हम तुम्हारी एज में ऐसे थे, ऐसे नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। लाइक के जो खास तौर पे मेंटल हेल्थ उन लोगों की खराब होती है जिनके साथ बचपन में खास तौर पर कोई इंसिडेंट हुआ हो, या उनके पेरेंट्स के साथ कोई इंसिडेंट हुआ हो। हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा सिस्टम है ज्वाइंट फैमिली का, हम लोग सब ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। उसमें जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि फैमिली आपका साथ नहीं दे रही होती। मतलब आपके पेरेंट्स तो दे रहे होते हैं, लेकिन जो आपकी दीगर दूसरी फैमिली है वो आपको एग्जैक्टली वो आपका साथ नहीं दे रही होगी। एक पॉइंट पर ऐसा लगता है। अब वो जो भी इंसिडेंट होते हैं वो बचपन के होते हैं, लेकिन यहाँ पर पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों से जो गुजर चुका है उसके बारे में उससे मुताल्लिक बात ना करें। मतलब जो हो गया एग्जैक्टली जो हो गया वो हो गया। आप अगर एक बच्चे को रिकॉल करेंगे ना कि ये चीज़ पहले ऐसे हुई थी, ये चीज़ ऐसे हुई थी, तुम्हारी फुप्पो ने ये कहा था, मामी ने ये कहा था, उनका पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हारे बारे में बचपन में ये था, तो वो बच्चा जो है वो अपने पास्ट में ही जी रहा होगा। जब तक आप उससे ये रियलाइज नहीं करेंगे कि जो गुजर चुका है वो आपका बुरा वक्त था और अब जो आने वाला है वो बहुत ज्यादा अच्छा वक्त होगा। ये चीज हमारे माशरे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपने अपने बारे में सोचना है और अपने बच्चों के बारे में सोचना है। जबरदस्त बात सना आपने की है, और इसी को लेकर मैं आप मेंटल हेल्थ को लेकर जैसे कि ये बात कर रही हैं,
तो एक ज़बरदस्त टिप मेरे माइंड में आई है कि जिन लोगों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, एंगर इश्यूज़ होते हैं या बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, जैसे पास्ट में रहते हैं या ग्रजेस होते हैं कुछ लोगों को लेकर, या अपने जो पास्ट में उनकी जो गलतियाँ हो जाती हैं, मिस्टेक्स हो जाती हैं, उनके बारे में हर वक्त सोचते रहते हैं और अफसोस में रहते हैं, एक सैड सी एनर्जी होती है, उनको पूरे दिन में एक दफ़ा क्या करना चाहिए, एक पेपर ले लें, कोई भी कॉपी का, एक रजिस्टर का, एक नोटबुक का पेपर ले लें। मेरे पास पेपर नहीं है वरना मैं आपको बताती। पेपर ले लें और उसको जब बहुत काफ़ी टाइम मतलब काफ़ी दफ़ा जो है उसको फाड़ना चाहिए, यानी कि पूरे माइंड में चीज़ें अपने जहन में रखें कि एंगर है, आपको गुस्सा आ रहा है इस बंदे पे, उस पर फोकस करें, वो वाली सोच रखें। डेली अगर ये आप एक्सरसाइज करेंगे एटलीस्ट 40 डेज तक, तो ये सारा जो आपके मेंटली जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। आपने बहुत अच्छी बात की। मैं इसमें एक ऐड करना चाहूँगी कि एक दिन आप ले लें, अपने आप को टारगेट करें कि मुझे एक दिन पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव तरीके से रहना है, नेगेटिव बात कोई भी नहीं करनी, गॉसिपिंग नहीं करनी। जब हम गॉसिपिंग करते हैं ना तो हम दूसरों के बारे में सोचते हैं। मुझे लगता है कि लाइफ में आपके पास वक्त ही नहीं होना चाहिए। आप अपने खुद खूबसूरत अपने आप को बनाने के लिए आपके पास तो वक्त ही नहीं होना चाहिए। हम लोग सोचते रहते हैं दूसरों के बारे में। मैं ये कहती हूँ कि ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, ऐसी कंपनी से दूर रहना चाहिए जो लोग गॉसिपिंग करते हैं या नेगेटिविटी फैलाते हैं। यही मैं बात कह रही थी कि आप एक दिन अपने आप को टारगेट करें कि मुझे आज के दिन पॉजिटिव सोचना है, अच्छी बातें सोचनी है, अच्छे लोगों से बात करनी है। आप सोचें आपका पूरा दिन 100 साल के बराबर होगा। और देखें आपने जो 5 मैंडेटरी रूल्स बताए हैं खुश रहने के, उसमें ये तो समझ में आता है कि आप अपने गुजरे हुए कल के बारे में ना सोचें, आप आने वाले कल के बारे में सोच लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन साथ ही साथ आपने ये भी पॉइंट मेंशन किया है कि आप आज में रहें, ज़्यादा मत सोचें, ओवरथिंक ना करें। एक औरत हो और वो ओवर थिंकिंग ना करे, ये भी कोई मुझे समझ में नहीं आ रहा है कनेक्शन, क्योंकि औरत नहीं सोचेगी तो कैसे चलेगा, मतलब निज़ाम कैसे चलेगा, सिस्टम कैसे चलेगा। और एक मिनट, एक और भी क्वेश्चन है इसमें कि आप कह रहे हो कि नेगेटिव ना रहें, लेकिन आप कितने भी पॉजिटिव हो लेकिन समटाइम्स आपके अराउंड नेगेटिविटी आ जाती है, तो दैट कैन इफेक्ट, क्योंकि इंसानी दिमाग बहुत जल्दी ह्यूमन ब्रेन नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट होता है रादर देन पॉजिटिविटी। तो कुछ अच्छा चल भी रहा होगा तो इंसानी ब्रेन उसमें ना कोई फॉल्ट देखे, कोई एरर निकालेगा कि अच्छा चल रहा है तो क्यों चल रहा है, तो उसके साथ कैसे कोप अप किया जाए, प्लीज ये भी बताएं। अनम, आपकी बात से मैं ऐड करूंगी कि जैसे आपने एक सवाल किया कि औरत है वो ओवर थिंकिंग क्यों ना करे। ठीक है, मैं समझती हूँ कि औरत के पास बहुत मजबूती है, वो बहुत मजबूत है। अगर वो चाहे तो वो अपने आप को मजबूत कर सकती है, वो मर्द को भी संभाल सकती है। ऐसा ही है। मतलब मर्द जो होता है वो एज अ बच्चा होता है औरत के लिए, मतलब मियाँ बीवी का आप रिलेशनशिप ले लें, वो जो मर्द होता है ना वो औरत के लिए बच्चा होता है। वो बच्चों को अगर अच्छे तरीके से संभाल सकती है वो मर्द को भी संभाल सकती है। पार्क जाना है ये क्या बात कर रही है, मर्द बच्चा होता है, ठीक है, Exactly. औरत के अंदर भी एक बच्चा होता है। देखें आपके अंदर चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, उसकी जो सोच है वो प्रोडक्टिव होनी चाहिए। यस मैं आपको बता दूं, पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, प्रेजेंट इज नोन एज प्रेजेंट बिकॉज इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। वाह, गुड, जबरदस्त। थैंक यू। सिर्फ आपको समझ में आया, बाकी मैं उर्दू ट्रांसलेट कर देता हूँ, ठीक है, नीचे सबटाइटल्स लगा देंगे उर्दू। अच्छा, रीजन ये है कि देखें पास्ट में जो लोग ओवर थिंकर्स हैं या जो नेगेटिव सोचते हैं या दूसरों को खुश करने के चक्कर में रहते हैं, बेसिक मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ा इशू क्या है, उनका फोकस आउट है। Until unless they start to focus on themselves, वो फिर कामयाब होंगे इस चीज से लड़ने से। मैं बताता हूँ टेक्निक क्या है, एक्सरसाइज क्या है। मेडिटेशन होता है, योगा होता है, हमारे नमाज होती है। आप नमाज पढ़ें, बात करें अल्लाह से, कनेक्ट करें, फील करें, आपको कहीं ना कहीं फोकस होगा। नमाज से आपका एज अ ह्यूमन जो फोकस है ना वो भी इंक्रीज होता है, बिकॉज उस पर्टिकुलर टाइम आप उस जोन में हैं। फोकस इंक्रीज करने की डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ कि आप एक फोकस कर लें एक उस पे, जैसे फॉर एग्जांपल पंखा चल रहा है, उसकी आवाज पे फोकस करें और उसके साथ मैच करें, आपको कनेक्शन फील होगा। ठीक है, इसके बाद वो जो आपकी नेगेटिव वाली चीजें, नाक की नोज की जो टिप है उस पे भी जब मेडिटेशन जो है ना स्टार्ट कहाँ से किया जाता है, नोज की टिप से, यहाँ पे आप फोकस करें। देखिए मैंने ये ट्राई किया था, मैं महंगा हो गया था, देखिए फिर बहुत मुश्किल से मैंने आंखें सीधी की अपनी, तो ये डिफिकल्ट है ऐसे, बट फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है विल पावर। अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है तो आप पास में रहना छोड़ देंगे, आप लोगों को खुश करने के चक्कर में रख जाएंगे। इनसिक्योरिटीज होती हैं कि मैं अपने आप पे फोकस इसलिए नहीं कर पाता बिकॉज फॉर एग्जांपल मैं मोटा हूं, मैं काला हूं, ठीक है, वो हूं मैं असल में,
सना, आप क्यों ऐसे देख रही हैं मुझे? यूनिस। आर यू बीइंग रेसिस्ट? प्लीज डोंट बी रेसिस्ट। देखें, अगर फॉर एग्जांपल आप मोटे हैं, काले हैं, मोटी हैं, काली हैं, डजंट मैटर, आपको सिक्योर होना पड़ेगा। यू नीड टू फील गुड अबाउट योरसेल्फ कि मैं इस दुनिया का सबसे खूबसूरत लड़का या लड़की हूं। ये अपने आप को रोज शीशे में बोलें, बिकॉज इट्स यूनिवर्स। आप जो एनर्जी फेंकेंगे आपको एनर्जी वापस मिलेगी, एंड दैट वे यू विल फाइट विद ऑल योर डीमंस। हकीकत बात है, लेकिन यहाँ पर ये भी पॉइंट होता है कि जिस माशरे के अंदर रोजाना चीजों के निर्ख बढ़े, वहां पर बंदा किस तरह अपने फ्यूचर के बारे में ओवर थिंकिंग ना करे। सो ब्रेक से आने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि आखिर जो है ये रोजाना जो कीमतें बढ़ रही हैं, क्या उसका कोई हल है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं ना जाएं, देखते रहें गपशप। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बताया था कि ओवर थिंकिंग बंदा कैसे ना करे। जिस माशरे के अंदर रोजाना जो है वो दिन ब दिन कीमतें आसमानों को छूने लगती है। कहते हैं जिन जो होता है वो जब बोतल में आ जाए तो वो काबू में आ जाता है, लेकिन पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ पर जो है वो बोतल में महंगाई का जिन जाने को तैयार नहीं है। जब जब जाता है कोई हाथ डालकर उस जिन को दोबारा रिहा कर देता है। तो इसके पीछे क्या जो है ये मुनाफाखोरों की कोई चाल है, या ये हुकूमत जो है कहीं ना कहीं खुद ही चाहती है कि उनके पास अच्छे खासे टैक्सेस आए और महंगाई करती जाए। क्या महंगाई का कोई हल है? तो मैं सबसे पहले बात करूंगी सिंध के हवाले से कि सिंध में जो है वो अफसोस के साथ, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो बेसिक नीड होती है बच्चों से लेकर बड़े तक तमाम लोगों की बेसिक नीड है दूध, जो कि बहुत जरूरी है। मतलब आपका अगर कोई छोटा बेबी भी घर में है, आप उन्हें भी दूध पिलाओगे, आपको भी चाय पीने के लिए दूध चाहिए। मतलब दूध एक बहुत बेसिक नीड है। आपको पता है कि अगर आप सरकारी निर्ख के मुताबिक प्राइस लिस्ट चेक करें तो उसमें दूध की जो कीमत है वो 94 रुपए है। मतलब जो कि एडमिनिस्ट्रेटर के पास एक लिस्ट होती है, प्राइस लिस्ट, उसमें 94 रुपए का दूध जो है वो मार्केट के अंदर 140-150 तक फरोख्त हो रहा है। और जब 140-150 तक फरोख्त हो रहा है, आप इतनी बड़ी ये देखें ना कि कितनी बड़ी हेरा फेरी है, उसमें क्यों आखिर जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो क्यों नहीं उसमें एक्शन लेते? जो खास तौर पर हमारी जो हुकूमत है, सिंध हुकूमत है, क्यों आखिर वो उस पर एक्शन नहीं ले रही? तो आखिरकार जो है जब ये इतना ज़्यादा हेरा फेरी नज़र आई कि ये तो बहुत ज़्यादा हेरा फेरी है कि 94 रुपए लीटर कीमत दूध की है, और उसे जो फ़रोख्त मार्केट में किया जा रहा है, जो मुनाफाखोर है जो उसे फ़रोख्त कर रहे हैं, वो कर रहे हैं जी 150 से 140 रुपए में जो है दूध फ़रोख्त कर रहे हैं। इस पर जो है वो आज ही जो है वो सिंध हाई कोर्ट ने एक्शन लिया है। सिंध हाई कोर्ट ने एक्शन लेकर कहा कि जो मुनाफाखोर जो है वो 94 रुपए जो दूध की कीमत है उसे 150 और 140 तक क्यों आखिर भेज रहे हैं, उस पर एक्शन लिया जाए। तो उनकी तरफ से ये वाज़े तौर पर जो हमारे डेयरी फार्म्स हैं उनकी तरफ से ये एक्शन के बाद रिएक्शन सामने आया। उन्होंने कहा जी हम तो जो है वो मान ही नहीं पा रहे और हम तो मज़ीद प्राइसेस जो है वो बढ़ा देंगे जी। तो अभी रिसेंट की बात बताऊं कि अभी जो है रिसेंटली ही 20 रुपए का और इजाफा करने का इम्कान है दूध के ऊपर। कह रहे हैं जी 20 रुपए का और ज़्यादा हम मज़ीद इजाफा करेंगे। अच्छा, वो इजाफा क्यों कर रहे हैं? इजाफा इसलिए कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि दूध का इजाफा इसलिए हो रहा है कि जो खुराक होती है, जो तमाम तर जो जानवर है, अजनास जो वो खा रहे हैं, उनकी जो ग़िज़ा है, उस वो ही जब इतना महंगा हमें मार्केट से मिल रहा है तो हम दूध की कीमतें क्यों जो है वो आखिर नीचे लाएं, या दूध की कीमतें स्टेबल कैसे करें हम? तो सिंध हाई कोर्ट ने भी ये कहा कि आप अगर दूध की कीमतें इतनी बढ़ा रहे हैं तो आप लोग जो बेसिकली जब भी दूध की कीमतें बढ़ती हैं तो स्टेक होल्डर्स जो होते हैं उनका इजलास होता है आपस में। जब स्टेक होल्डर्स का इजलास होता है उसके बाद जो है वो तय पाता है कि आपने इतनी कीमत रखनी है, इतनी कीमत रखनी है, इतनी कीमत रखनी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि अब कोई मुनाफाखोरी नहीं चलेगी, और क्योंकि हुकूमत सरगर्म नहीं थी इसलिए सुप्रीम कोर्ट को सरगर्म होना पड़ा। और हुकूमत का सारा हम थोड़ा सा मैं इस पे ऐड कर लूँ, तो हुकूमत सरगर्म नहीं थी तो इसलिए जो है वो अब सिंध हाई कोर्ट को सरगर्म होना पड़ा, और उन्होंने कहा कि जी अब मुनाफाखोरी जो है वो अब कोई नहीं चलने वाली, सिंध के अंदर मुनाफाखोरी नहीं चलेगी। एक और चीज़ मैं इसमें बताऊँ कि अब देखें ये 24 नवंबर को जो स्टेक होल्डर्स हैं इनके जिनका इजलास होने जा रहा है उसके बाद पता चलेगा कि 20 रुपये का जो मजीद इजाफे की बात आ रही है कि दूध के अंदर 20 रुपये का इजाफा मजीद किया जाएगा। मैं तो ये सोच कर भी हैरान हूँ कि हमारा आम आदमी जिसकी तनख्वाह जो है वो 25,000 या 15,000 रुपये जो है महाना होती है, वो किस तरह से गुजारा करेंगे? आप या तो घर का किराया देते हैं, या तो आप राशन जो है वो आप लेकर आ जाए घर में, या तो आपके बच्चे जो है वो तालीम हासिल करें। मेरे लिए तो ये सोच कर ही मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि हमारी जो आवाम है वो किस तरह से करेगी। अब मैं आपको एक छोटे से ही जो हमारी अभी प्राइस लिस्ट आई है उसके मुताबिक मैं आपको बताती हूँ
कि अभी एक आम आदमी के लिए कितनी % महंगाई की शरह में जो है वो इजाफा हुआ है, और एक जो नॉर्मल इंसान है जो कि एवरेज अमाउंट जो है उसकी सैलरी होती है उसके लिए कितना % महंगाई में इजाफा हुआ है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो जी मैं आपको बताऊँ कि जो हमारे एवरेज जो लोग जिनकी तनख्वाह होती है उनके लिए, और जो लोग बिल्कुल गरीब हैं, गुर्बत की लकीर से बिल्कुल नीचे आ चुके हैं, उनके लिए कितना जो है वो एक हफ्ते के अंदर महंगाई में इजाफा हुआ है। नोट माय वर्ड कि मैं एक हफ्ते की बात कर रही हूँ, सिर्फ एक हफ्ते के अंदर जो है वो प्राइस लिस्ट की जो महंगाई की शरह है उसमें कितना इजाफा है। तो मैं आपको बताऊं कि अभी जो रिसेंटली इदारा शुमारियात की जो रिपोर्ट आई है, इस हालिया हफ्ते के मुताबिक जो है वो महंगाई की शरह में जो है वो 1.81% तक इजाफा किया गया है। 1.81% इजाफा हुआ है। और इसके बाद जो महंगाई की मजमूई शरह है, ये उन लोगों के लिए है जो कि एवरेज कमाते हैं, उनकी जो है वो एक हफ्ते में महंगाई की मजमूई शरह वो है जी 17.37% तक इजाफा हुआ है। 17.37% तक उन लोगों के लिए जो कि एवरेज कमाते हैं, जिनकी सैलरी हम लगा दें कि उनकी होगी कोई 40-50 उनकी सैलरी होगी, उनके लिए इतना इजाफा हुआ है। और जो हमारे जी जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं उनके लिए जो है वो इजाफा हुआ है 18.62% तक। मतलब आप ये सोचिए कि एक हफ्ते की मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि 18.62% तक एक हफ्ते के अंदर महंगाई में इतना इजाफा हुआ है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि सिंध हुकूमत क्या कर रही है प्राइस के लिए, या दीगर जो हुकूमतें हैं, विफाकी हुकूमतें जी वो क्या कर रही है। अच्छा, धरने के लिए तो जो है वो सब साथ में आ जाते हैं, यकजहती के लिए आ जाते हैं, बाहर निकल आते हैं, लेकिन जहां बात होती है महंगाई के लिए आपने सिर्फ बड़े बड़े दावे करने, लेकिन करने आप लोगों ने कुछ भी नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है ये महंगाई का जो जिन है जो बेकाबू हो गया वो आएगा? सना आप सही बिल्कुल कह रही हैं, और इसमें सिर्फ गवर्नमेंट ही इन्वॉल्व नहीं है बल्कि वो लोग भी, उनका भी कसूर है जो लोग स्टॉक करते हैं। हाँ। तो चीज़ें खरीद कर और फिर रख लेते हैं, सेव कर लेते हैं, और जब रेट बढ़ जाते हैं, जब वो चीज़ ज़ाहिर है शॉर्ट हो जाती है मार्केट में, तो ऑटोमेटिकली उसका जो रेट है वो बढ़ जाएगा। तो इससे कौन मुतासिर होगा? आवाम ही मुतासिर होगी। आमदनी में कोई इजाफा नहीं है। सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि जब आप प्राइजेस इंक्रीज कर रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, तो आवाम की आमदनी में भी इजाफा होना चाहिए। हकीकत बात है, लेकिन ये जो मुनाफाखोर होते हैं ना, उनका भी कभी कभी लिंक पता है सियासी हो जाता है। अच्छा, बेसिक जो नेसेसिटीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अंडे हो गए, दूध हो गया, पानी हो गया, ये जो भी जो बेसिक है, बेसिक है। इस पे जैसे कि फॉर एग्जांपल इतना है, मुझे एक चीज क्लैरिटी चाहिए आपकी तरफ से, क्या ये जो रिटेलर्स हैं जो लोग खुद बेच रहे हैं उनकी प्राइस की वजह से है, या गवर्नमेंट ने ऑफिशियल से फॉर एग्जांपल 94 रखा हुआ उन्होंने दूध का, उनकी साइड से एक क्या कह सकते हैं गलती है, मिस्टेक है, वो एक तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहे? आप ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। मैं आपको बताऊं कि एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं ना, वो स्पेशली इसी चीज के ऊपर होते हैं कि उनके पास जो है वो महंगाई की जो लिस्ट होती है, जो भी अशिया जरूरी है उसके निर्ख लिखे हुए होते हैं। अब उन निर्ख के मुताबिक दूध की जो रिसेंट कीमत चल रही है वो 94 रुपए, लेकिन जो बेच रहे होते हैं वो इतने बेच रहे हैं, तो उनका एक्शन है ना जो ये एडमिनिस्ट्रेटर। आप कभी किसी पठान से शॉपिंग करने गए, जूते लेने? हाँ, बहुत। तो आप अगर बोलते हैं ना कि ये कितने का, बोलता है 2000 का, तो आपने बोला कुछ कम करो, वो बाजी नहीं हो सकता, पीछे से इतने का आता है। तो जो पीछे से आ रहा है ना वो भी इशू है। जैसे फॉर एग्जांपल जो गाय है जिससे दूध ले रहे हैं वो, उसकी जो खुराक है वो महंगी है। एक तरह से रिटेलर कहीं ना कहीं ये सही बात कर रहा है कि उसको पीछे से इतने का पड़ रहा है। अब आ जाए गवर्नमेंट की साइड से, इमरान खान साहब ने कुछ टाइम पहले अनाउंस किया था कि 120 बिलियन रुपीस का एक रिलीफ पैकेज स्टार्ट हो रहा है फॉर द आवाम। इंशाल्लाह कुछ टाइम में वो भी आ जाएगा। हैविंग सेड दैट, महंगाई होती है तो हर चीज पे महंगाई का इम्पैक्ट आता है। तो इसका जो सोल्यूशन, मेरा ओपिनियन यही है कि आप जो हैं, जैसे आपकी नेसेसिटी हो तो आपने लेना है, उसके बगैर तो गुजारा नहीं है। आपके जो देखें वांट्स और डिजायर्स में फर्क है। डिजायर है कि मुझे पराठो चाहिए, वांट है कि मुझे एक गिलास दूध चाहिए। आप अपने डिजायर्स को किल करें वक्त के हिसाब को देखते देखते, और अपनी वांट्स पे फोकस करें। अपनी जो डिजायर्स हैं उसको थोड़ी देर के लिए, कुछ टाइम के लिए कट डाउन करें, सो दैट आप इन्फ्लेशन को बर्दाश्त कर सकें। अगर आपको याद हो लॉकडाउन के टाइम पे बरकती जिनके घर में आ रहा था, राशन आ रहा था, जो भी आ रहा था, क्योंकि आपके खर्चे कम हो गए थे, आपकी आउटिंग कम हो गई थी, आपकी एंटरटेनमेंट की जो आपके पैसे लगते थे वो कम हो गए थे।
शॉपिंग खत्म हो गई। एग्जैक्टली, अब पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स आ गया, शॉपिंग नहीं खत्म हुई थी, ऑनलाइन फिर भी शॉपिंग चल रही है। लेकिन ठीक है वो कम ठीक हो है, गई थी, पहले से लेकिन तो कम हो गई थी। बहुत सारे लोग कहीं आना जाना नहीं था तो तो समझे कि वो वही था ना, उस टाइम तो सोर्स ऑफ इनकम भी बहुत लोगों की कुछ नहीं थी। बट वही वाली बात है कि अगर आप अपनी वांट्स पे फोकस करेंगे एज कम्पेयर टू डिजायर्स, तो आप सरवाइव कर सकते हैं इतने इन्फ्लेशन में। हकीकत बात ये है। जो ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड एक आ चुका है, मुझे लगता है कि इसमें इंसान ज़्यादा पैसे खर्च करता है बनिस्बत के जाके, क्योंकि इसमें तो इंसान टाइम निकालना और वो सब बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन बैठे बैठे इंसान इतना कुछ ना चाहते हुए भी खरीद लेता है और बाद में उसको फिर पता चलता है कि मेरे बजट से जो है ना चीज़ ज़्यादा हो गई है, तो अब इसको कैसे मैनेज करना है, फिर उसके लिए इंसान यहाँ वहाँ भाग दौड़ करता है। बट इन्फ्लेशन का मतलब ये नहीं कि आप अपनी लाइफ को डैमेज करें, इसका मतलब ये कि आप अपनी नीड्स को थोड़ा सा रिजर्व कर दें। ऑनलाइन शॉपिंग जो है, आपको शायद पता नहीं है, वो सस्ती चीजें देते हैं आपको मार्केट से, उसके पीछे भी थ्योरी है। ऑनलाइन में बहुत सॉर्टी से लूटा जाता है। नहीं, I'll tell you, I'll अगर explain आप you. वॉक इन जाएंगे तो आप यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी, लेकिन ऑनलाइन में आपको उसका डबल प्राइस पे करना नहीं, पड़ता पता है। भी नहीं चलता कि क्वालिटी नहीं, क्या है। नहीं, वो एक्सचेंज भी नहीं होता है, आपको रखना पड़ता है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप सोर्सफुल जो सही एप्स हैं उधर से शॉपिंग करिए। ये लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेकअप सबसे ज्यादा बिकता है, कॉस्मेटिक्स सबसे ज्यादा बिकता है और बच्चों की चीजें बहुत बिकती हैं आपके ऑनलाइन शॉपिंग में। मैं आपको बताता हूँ रीजन क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एक ऐप है जिसका नाम है अलमारी, ठीक है। उस ऐप से मैंने अनम की लिपस्टिक या मेकअप का सामान बहुत अच्छा एक्सपेंसिव है, मैंने इनसे बल्क बाइंग खरीदी। जब मैंने इनसे बल्क में खरीदा तो मुझे वो एक लिपस्टिक, एक रिटेलर जो बेचता था वो $100 की बिकती थी, तब इनसे मैंने ली तो मुझे वो $40 की बिकती। बल्क में लिया मैंने। अब उस बल्क को मैंने अपने गोदाम में सेव किया और मैंने, आप जो तीनों ने अकाउंट्स बनाए हुए हैं मेरे ऐप पे, आप लोगों ने खरीदे मुझसे लिपस्टिक। अब वही मार्केट में अगर आप जाएंगे खुद चल के तो आपको $100 की मिल रही है, जब आप मुझसे मंगवा रही हैं तो मैं आपको $60 की दे रहा हूँ, $5 मैंने बोल दिया डिलीवरी चार्जेस, तो आपको $35 बच रहे हैं। तो वो अलग बात है कि कुछ ना कुछ स्कैम हो जाता है, पाकिस्तान में हो जाता है, लेकिन इसके भी हैं, आप केस भी कर सकते हैं। हमें अपने राइट्स का पता ही नहीं है। अगर आपके पास कोई गलत चीज आती है, यू कैन सू द कंपनी। केस करना आसान नहीं है वैसे हमारे मुल्क में। ये सोच ही तो हमें डराती है, आसान नहीं है। इट्स वेरी इजी। किसी दिन हम लोग शो करेंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द करेंगे अपने ह्यूमन राइट्स पे, जो हमारे सिविल राइट्स हैं जिनको लोगों को नहीं पता। ईव टीजिंग पे केस है कि अगर कोई आपको घूरियां करा रहा है लड़का रोड पे, तो आप कह सकती हो बेटा तेरे पे केस करती हूँ मैं। वाकई में यूनस आपने बहुत अच्छी बात की है और अच्छे से इन्होंने ब्रीफ करके बताया है कि एक्चुअल में चीज़ क्या है। महंगाई की काफ़ी बात हो गई है क्योंकि ये महंगाई का जो अलमिया है कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे लगता है दिन ब दिन महंगाई बढ़ेगी, कम नहीं होगी। सो जैसे कि सना ने कहा कि ओवर थिंकिंग क्यों ना करें। मैं समझती हूँ कि अगर आप ओवर थिंकिंग महंगाई से रिलेट है या किसी भी चीज़ से रिलेट है, तो वो उस चीज़ को आप सोचते रहेंगे तो वो कभी चीज़ सेट तो नहीं होगी ना। बट आप अपनी ओवर थिंकिंग से पैसे कम तो होने से बट आप अपनी ओवर थिंकिंग के तो खत्म कर सकते हैं। और जैसे कि सना ने बताया लिस्ट के बारे में, तो जब भी आप किसी भी शॉप पर जाते हैं तो अपनी लिस्ट लाजमी देख लिया करें। शॉपकीपर की लिस्ट लाजमी चेक कर लिया करें। शॉपकीपर पता क्या बोलेगा, बाजी लेना है तो ले, वो ना आगे जाओ, तो आगे चले जाएं, आगे किसी शॉप वो वाला भी कहेगा कि अरे जाओ जवान आगे बढ़ो, उसके बाद जाएंगे अरे बाबा आगे बढ़ो। मुझे लगता है कि अभी हमारे पास ब्रेक है छोटा सा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं गपशप और हमने अपने शो में महंगाई पे बात की है, ऑनलाइन शॉपिंग पे बात की है और इन्फ्लेशन पे बात की है और नेसेसिटीज़ के बारे में भी बात की है। तो नेसेसिटी जो है वो गैस, सुई गैस जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट हमारी नीड है। और गैस की मैं बात कर रही हूँ, पेट वाले गैस की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि सुई गैस की बात कर रही हूँ कि सुई गैस जो है वो जैसे ही सर्दियाँ आती हैं, जैसे ही विंटर्स शुरू हो जाते हैं, तो गैस की शॉर्टेज जो है हर घर में हो जाती है। और उसके बाद जो है वो सुबह भी गैस नहीं है, दोपहर को गैस नहीं है, रात को गैस नहीं है। आखिर ये शॉर्टेज क्यों होती है, क्या है, गवर्नमेंट क्या इस बारे में कोई रिलीफ नहीं दे रही आवाम को? क्योंकि ये 3-4 साल पहले ये शॉर्टेज गैस की नहीं होती थी, ये लास्ट 3-4 साल से शॉर्टेज हो रही है गैस की।
तो अब हम डिस्कस भी करेंगे। जैसे आप क्या कि- कहते हैं गैस के जैसे बारे में, कि- क्यों शॉर्टेज हो रही जी है जी गैस मैं की? गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जैसे आप बताएं कि गैस क्यों शॉर्ट हो रही जी उर्शी आप मैं बताएं। इनकी बात में छोटी सी बात ऐड कर लूँ, फिर आप जरूर बात कीजिएगा। जी, जी। जैसे कि गर्मियाँ आती हैं तो लाइट चली जाती है, लोड शेडिंग होना शुरू हो जाती है कि लाइट नहीं है घर में, कितने कितने घंटों लाइट नहीं होती। एंड इनफैक्ट छोटे छोटे जो मोहल्ले हैं वहाँ पर तो पूरा पूरा दिन लाइट जी। नहीं होती, हाँ। 2-2 जी। घंटे लाइट आती है, उसके बाद पूरा दिन लाइट नहीं है, रात में लाइट नहीं है। और फिर जब सर्दियाँ आती हैं तो लाइट होती है और गैस नहीं होती, उसकी लोड शेडिंग जब स्टार्ट होती सर्दी आता है तो गैस चला जाता है ऐसा ही जी। ऐसा ही है। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ इन 2 years टाइम अभी भी हम लोग जो है देखिए ना गर्मियाँ और सर्दियाँ तो हर मौसम में एवरी ईयर आती रहती हैं, लेकिन ये पास्ट 3 या 4 ईयर्स से ये शॉर्टेज हो रही है। क्यों हो रही है ये समझ मैं नहीं ये आ जवाब दे रहा था। यूनिस, ये फिनोमेना मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि हमें जिस मौसम में जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है उसी वक्त उस चीज की किल्लत हो जाती ये है। एक सेइंग भी है बड़ी फेमस कि व्हेन इट्स कूल अ मैन वांट्स इट हॉट, व्हेन इट्स हॉट अ मैन वांट्स इट कूल, ऑलवेज वांटिंग व्हाट इज नॉट। That is human psyche. जी एग्जैक्टली ये है, ये आप अगर बेसिक में जाएंगे ना तो हमें वही चीज चाहिए, और ये अवाम हुकूमत की तरफ से होता है कि अवाम को वो चीज तड़पाओ मत दो तो वो चुप रहेंगे कहीं ना कहीं, वरना अगर उनके सारे हकूक पूरे कर दिए वो तो खड़े हो जाएंगे कि ये गलत हो रहा है, ये फॉरेन पॉलिसी गलत है, ये वो चीज है। आई एम जस्ट जोकिंग। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, द आंसर इज इन 2 years टाइम। अभी भी हम लोग लाइफ लाइन पे जी रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं। इन 2 years टाइम आई एम टेलिंग यू, 2 साल बाद मैं भी यहाँ पे हूँ, आप लोगों का पता नहीं, लेकिन मैं बता दूं आपको 2 साल बाद गैस हमारे यहाँ खत्म हो जाएगी। सुई गैस, जो सुई एरिया है जहाँ से गैस हमें मिलती है, उधर ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। ये मैं इंटरनल बड़े इफेक्टिव सोर्स से बता रहा हूँ, सोर्स का नाम मैं बाद में बता दूंगा। सना प्लीज ऑनलाइन ना पूछिएगा। वैसे क्या नहीं, हमारी I don't mind. कुछ आप- लोग कहते हैं कि गैस जो है वो कहीं और जा रही है, इंडिया की तरफ जा रही है ईरान से। ये तो मुझे नहीं पता कि इंडिया की तरफ जा रही है, वहाँ पाइपलाइन का होता है सीन। क्योंकि देखें बहुत सारे लोगों ने बोला कोल से गैस बनाएंगे, चीज़ें बनाएंगे, फिर एलपीजी एक और गैस की फॉर्म है, जैसे एक सीएनजी है, तो उसकी भी थी। बट हमारे पास जो मटेरियल्स हैं बलूचिस्तान में बहुत हैं, बट आई डोंट नो व्हाई कि हुकूमत या जो कंपनी है जो हमें गैस प्रोवाइड करती है वो उस लेवल पे क्यों नहीं जाती। मैं आपको बताता हूँ कि जो गैस है बलूचिस्तान में गैस नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देयर राइट्स और एनीथिंग, आई एम जस्ट टॉकिंग एक जनरल बात कर रहा हूँ। क्योंकि पाइपलाइंस वहाँ पे भी कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं कि पाइपलाइन फट जाती हैं, कुछ लोग पाइपलाइन जानबूझ के फाड़ देते हैं कि गैस ट्रैवल ना करे। कोशिश है, ऐसा नहीं कि पूरे मुल्क में कोशिश नहीं की जा रही कि गैस पहुंचाई जाए। शॉर्टेज है, यूजेज ज्यादा है। आपने बोला लोड शेडिंग क्यों होती है, क्योंकि गर्मियों में हम सबको एसी चलाना है, हमें पंखे की फुल स्पीड रखनी है, तो वो वाली चीज है वहां पे कंजम्पशन बहुत ज्यादा है और जो सप्लाई है वो कम है, उसकी वजह से वो लोड शेडिंग कर रहे होते हैं। और उसके बाद भी क्योंकि पहुंच नहीं पा रही हो, सेम गोज विद गैस। शेडिंग एक हद तक होनी चाहिए, लिमिटेशन होनी चाहिए, लेकिन गैस की जो लोड शेडिंग हो रही है उसकी कोई लिमिट नहीं है। हाँ, लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ जो है वो ऐड करूँ कि देखिए ये चीज़ मैंने खुद भी पढ़ी थी कि आपने कहा ना कि गैस की शॉर्टेज क्यों होती है। फिर हमारे यहाँ पर एक अलमिया ये है कि हम उस लेवल पर जाकर अभी तक हमने काम नहीं किया है जिस लेवल पर जाकर हमें काम करना चाहिए। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि जिसका जो मतलब एक अभी मैं हूँ, अगर मेरे पास जो है वो SSGC की जो है वो मैं ऑनर हूँ, उर्शिया जो है इसी तरह हमारी बिजली बना रही है, अनम कुछ और कर रही है, यूनुस कुछ और कर रही है, मैं कंज्यूमर हूँ मैं। ठीक है, आप कंज्यूमर राइट्स के बारे में बात कर रहे जी। हैं, तो जो चीज हमारे पास जो इदारा है ना, हमारी ये साइकी होगी कि हम उसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। मतलब हम रोजाना ही रोज की बुनियादों पर कुछ ऐसी लेकर आएंगे। कुछ अभी एक छोटी सी मिसाल दूं, व्हाट्सएप पर आप देखें रोजाना ये नया फीचर, फेसबुक पर नया फीचर। हमारे यहाँ पर अलमिया ये कि हमारे यहाँ पर जदीद चीजें करने के लिए जो हमारे बेसिक इदारे वो काम नहीं कर रहे। सर्दियों में खास तौर पर ये एक जो पॉइंट कहते हैं वो दिया जाता है, सो कॉल्ड ये पॉइंट दिया जाता है कि लाइन सूख जाती है। गैस की जो लाइन होती है वो गैस जो है वो सूख जाती है क्योंकि वेदर हमारा ऐसा है, उसकी वजह से गैस सूख रही है। ये अच्छा ठीक है, अगर है तो आप इस पर क्यों नहीं काम कर रहे? अगर जिस तरह से बाहर मुल्कों में काम हो रहा होता है उस तरह से आपके यहाँ आप ये कह रही हैं कि जो गैस का पाइप्स में जो गैस जा रही है सर्दी की वजह से फ्रीज हो रही है, वो फॉर्म अपनी लूज हो रही है। ये पॉइंट सिंपल फॉर्मूला, लाइटर से गर्म कर लो उसको तो आगे बढ़ जाए। नहीं अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि आबादी में इजाफा हो गया है, इस वजह से गैस शॉर्टेज हो गई है गैस की। तो वो आबादी में जो इजाफा हो, छोटे छोटे बच्चे आके थोड़ी ना रोटियां पका रहे नहीं। और दूसरी बात नहीं, उनके लिए रोटियां तो पक रही है ना। घरों में इजाफा हो रहा है ना, घरों में इजाफा
इजाफा हो रहा है। अगर आबादी बढ़ रही है तो काफी लोग मरे भी तो हैं, मतलब जितनी तादाद बढ़ रही है उतनी जा भी तो रही है। इंटरनेशनल ज्यादा नुकसान हुआ अगर हम कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल ज्यादा नुकसान है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। फ्रांस में आई वाज रीडिंग कि 5th वेव आ गई है एंड इट्स सो डेंजरस, इट वाज ड्रेडफुल फॉर देम टू सर्वाइव। वहां पे बहुत खतरनाक वेव आई है एंड पीपल आर गेटिंग अफेक्टेड। जी देखिए कोविड की तो बात ही ना करें, हम लोग बहुत मुश्किल से जो है ना सेटल हुए हैं और डेली रूटीन पर गए हैं। अच्छा पर ये बात ना करें, डिलीट कर दें प्लीज कोविड की बात। मतलब इतनी वो वर्स्ट चीज थी कि हम सोचना भी नहीं चाहते। नहीं तो देखिए गैस क्या, देखें इंटरनेशनल की बात नहीं करते, हम नेशनल बात करते हैं। सुई नदन गैस जो सिंध और बलूचिस्तान प्रोवाइड करती है गैस, उनकी जो रिसोर्सेज हैं, मैं ये नहीं कहता कि किसी अंदर के बंदे ने किया क्योंकि लोग रिंग लगा लेंगे और फिर उसके साथ कोई मसला ना हो, बट आई हर्ड इट फ्रॉम हिज ओन माउथ कि यहाँ पे इश्यूज हैं। जो टेक्नोलॉजी आप कह रही हैं वो मानते हैं बट ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज वो नहीं ला पाते। गैस कोई इतनी कोई डेंजरस चीज नहीं है। आपको पता है कि जो गैस की एडिशनल स्मेल डालते हैं सो दैट आपको स्मेल आए कि गैस खुली हुई चूल्हे पे, ये एक आर्टिफिशियल स्मेल है, गैस की तो कोई स्मेल भी नहीं है। तो इट्स वेरी डेंजरस और बलोचिस्तान इज फुल ऑफ इट। सिंध में भी है इंटीरियर, अगर हम जाएंगे तो वहां पे आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम ऑफ दैट एरिया, वहां से गैस आ रही है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, सुई गैस तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, इट्स ऑलमोस्ट ड्राई जहां तक मुझे पता है। इसके बाद कोल जो मिनरल्स हैं, डिफरेंट चीजें, उन मिनरल्स से अगर बनती है तो फिर हमारे लिए फायदा है, लेकिन उसको भी मिनरल बनाने के लिए जैसे पेट्रोल भी बनता है, चीजें ऑयल भी बनती है, उसको बनाने के लिए वो रिसोर्सेज, वो टेक्नोलॉजी, वो इक्विपमेंट हमारे पास नहीं है अनफॉर्चुनेटली। देखिए गैस की शॉर्टेज की वजह से फिर घरों में एलपीजी का इस्तेमाल किया जाता है, वो कितना डेंजरस है, बहुत ज्यादा, और हम लोग इस चीज को नहीं कोप अप कर सकते। मैं तो लकड़ियां लेकर आ गया उस दिन, मैंने बोला अम्मी मैं आग लगाता हूँ आप रोटियां पकाएं, लेकिन चलो बहू लेकर आओ गोल रोटियां पकाने के लिए। लेकिन पता है यूनुस, अलमिया क्या है? अलमिया सबसे बड़ा ये है कि आप खुद जो हमारी अवाम है, आप क्या कर रहे हो? आपके जो राइट्स हैं, बेसिक राइट्स हैं। मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि चाइना या यूके में जो है वहां पर सिर्फ एक दिन मतलब 24 घंटों के लिए सीएनजी बंद किया गया था। सीएनजी बंद किया गया था, तमाम लोग जो थे उन्होंने अपनी गाड़ियां लाकर रोड पे खड़ी कर ली। एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ था कि वहां की जो हुकूमत है फिर उनको सीएनजी देनी पड़ी। हमारे यहाँ पर 4-4 दिन तक सीएनजी नहीं आती। हमारे यहाँ पर जो आप देखें घरों में बिल्कुल भी गैस नहीं आता शेड्यूल के मुताबिक। बिजली चली जाए, बिजली की लोड शेडिंग हो जाए तो फिर भी बंदा जो है ना कहीं कोई तरीका निकाल लेता है, लेकिन अगर गैस घर में ना हो तो खाना कैसे पकेगा? अच्छा, ये सबसे बड़ी बात ये कि आप मैं अगर किसी नुमाइंदे से बात करूँ ना यहाँ पर आकर SSGC में, तो उनका बड़ा ये वो स्ट्रॉन्ग जो है ना वो कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देंगे कि मैडम मैं कहूँगी ना कि सर आप गैस नहीं आ रही है, ऐसा कुछ है, आप इसके लिए क्या काम कर रहे हैं? देखिए हम तो जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये चीज़ें। अच्छा वो अपनी तरफ से बिल्कुल क्लियरिटी रखते हैं कि हम इसलिए नहीं कर रहे, इसलिए नहीं कर रहे, इसलिए नहीं कर रहे। हुकूमत ने अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही हमने अपने प्रोग्राम में बताया था कि शेड्यूल जारी हो रहे थे कि गैस जो है वो अब सुबह शाम दोपहर को जो है वो इस टाइम पर आएगी, लेकिन दोबारा से नहीं आ रही है। अच्छा उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी ना ऑफर। आप देखें गैस के बिल्स कितने ज्यादा आ रहे हैं। हाँ। क्यों आ रहे हैं ये बिल्स? जब इतनी ज्यादा लोड शेडिंग चल रही है तो फिर बिल्स किस चीज के आ रहे हैं? वो ना कमाए बाकी सब कमा ले इदारे, ये ना कमाए। जी ना बोल रहे हैं। मुझे ये लगता है कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और जो वसाइल हैं वो कम होते जा रहे हैं, और आगे आने वाले वक्तों में अभी तो सिर्फ हम बिजली का रोना रो रहे हैं और गैस का रोना रो रहे हैं, जबकि ठीक है ऑल्टरनेटिव्स मौजूद है। अगर हम एक ही चीज को देखें ना, नेगेटिविटी को दे, हमारा मसला ही है, ठीक है अरे नहीं आ रही तो क्या करें, अपने सर मार ले दीवार से। जिंदा रह रहे हैं, खाना खाना है, हर चीज आपका सर्कल तो चलना बहुत जरूरी है। तो अगर आपके पास एक चीज नहीं है तो उसका ऑल्टरनेटिव ऑप्शन निकालना, बजाय रोने धोने के आप क्यों नहीं उसका हल देखते? तो कोई भी मसला आपकी जिंदगी में आता है तो देयर इज ऑल्सो एन ऑल्टरनेटिव ऑप्शन जिसपे आप रिलाई कर सकते हो। गैस नहीं है तो भी कर सकते हो, बिजली नहीं है तो भी कर सकते हो, बट ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आगे और बहुत सारे दीगर मसले आने वाले हैं जो इससे बहुत सिवियर है। ग्लोबल वार्मिंग से ज़ॉम्बीज भी आएंगे, आई एम टेलिंग यू दैट। दूसरा मैं आपको बता दूं, उस कौम की हालत नहीं बदलती जिसको आप ख्याल ना हो अपनी हालत बदलने का। नहीं मेरी चीज रह गई। हमारे सेट पे एक ज़ॉम्बी तो है, कौन है? मेरी तो इशारा तो नहीं करें। Can I clear my point? कि हम एक ऐसी अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसी अवाम है कि हमेशा बुरी चीज के बारे में ज्यादा बात करेंगे। वी आर सो ब्लेस्ड, वी आर ब्लेस्ड विद
a lot of golden things, अगर आप देखें आपके आर पार इतनी चीजें जो मतलब आप उठते हैं, खुश होते हैं, तैयार होते हैं, काम पे जाते हैं, खाते हैं, सोते हैं, आपकी पूरी जिंदगी का पूरा एक सर्कल चल रहा है ना, बट स्टिल हम वो जैसे उर्षा ने बोला था कि हम पॉजिटिव को छोड़ के नेगेटिव को फोकस करते हैं बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग। जस्ट मैं अपना पॉइंट एंड कर दूं, मैं पॉइंट एंड कर दूं अपना। सना आपने बोला इंटरनेशनल ये ऐसा हुआ था, लेकिन मैं बताऊं वहाँ पे बिलियनर्स कितने हैं, वहाँ पाउंड्स में बिलियनर्स हैं, डॉलर्स में बिलियनर्स हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बिलियनर्स नहीं है बिकॉज हमारी सोच छोटी है। हम देखिए समझे, अगर मेरा सालाना अगर मेरी इनकम अरबों रुपए में होगी तो मैं टैक्स दूंगा, उस टैक्स से गवर्नमेंट और काम करेगी आवाम के लिए। तो आपने मैं हमेशा कहता हूँ बिजनेस ओरिएंटेड रहना चाहिए। जॉब्स करें आप बिल्कुल करें, बट आपके पास अनदर सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, दैट इज फ्रॉम बिजनेस। बिजनेस में ज्यादा बरकत है एज कंपेयर टू जॉब, दैट्स माय ओपिनियन। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं इन द एंड, फिर आई एम गोइंग टू पुश द पॉइंट टुवर्ड्स अनम, के बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कॉमन मैन। अनटिल अनलेस यहाँ पे कोई 100, 200, 300 बिलियनियर्स नहीं बनेंगे, अभी हैं, अभी आप हाथ में गिन सकते हैं कि कौन कौन करोड़पति या अरबपति हैं, बट हमें ऐसे 100, 200, 1000, 1 लाख लोग ऐसे चाहिए जो पूरी दुनिया में जाके उनका नाम हो, उनका पैसा इतना हो, तब वो जाके इस मुल्क को उस पॉइंट पे लेकर आएंगे जो पूरी दुनिया के मुल्क हैं जितने, उनकी आंखों में आंखें डाल के कहेंगे और कहेंगे जैसे हम कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट। बड़ी अच्छी बात की आपने। मैं कहना चाहती हूँ ये कि स्टॉप रिलाइंग ऑन पीपल, अपनी सोच का दायरा वसी करें और लोगों पे डिपेंडेंट होने से अच्छे इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करें, क्योंकि एक छोटी सी सोच, एक छोटा सा थॉट आपको बहुत आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए कि आप एक दूसरे के पे रिलाय करें कि ये मुझे कुछ कर दे, मैं इसके सहारे कुछ बन जाऊं या आगे आ जाऊं, नहीं। ये जैसे आपने बिजनेसमैन वाली बात की, ये बहुत अच्छा पॉइंट था, क्योंकि हमारे यहाँ से इतने ज्यादा नामवर लोग या इतने फेमस पॉपुलर लोग क्यों नहीं है जिसकी एग्जांपल्स हमें बाहर से इंटरनेशनल लोग की एग्जांपल्स दी जाती हैं, क्योंकि वो लोग बहुत करियर ओरिएंटेड है, उनके एम्बिशंस होते हैं, उनके गोल्स होते हैं, दे आर हाईली मोटिवेटेड पीपल। इसलिए जब भी आप मोटिवेशनल स्पीच देखेंगे आपको पाकिस्तान से बहुत ही कम लोग मिलेंगे। और तो इसलिए आप अगर कभी भी लो या डाउनर फील करें तो प्लीज थोड़ी सी मोटिवेशनल स्पीच सुने, उससे आपको हिम्मत मिलेगी, हौसला मिलेगा। और इसी मोटिवेशनल नोट के साथ मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। मिलेंगे आपसे हमें इजाजत रहेगी। जी मैं अपने सारे को होस्ट के बिहाफ पे आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। हम सब आपसे इजाजत चाहते हैं। मिलेंगे अगले एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इजाजत है।